आज, क्योंकि आज एनर्जी है, क्योंकि पहले पढ़ा नहीं ना हिस्ट्री। तो सुनिए सर, हम लोग का नया क्या कहेंगे मुख्य न्यायाधीश कौन बन गया है? बी आर गवई। तो ये बी आर जो गवई है ना, इसके बारे में 2-3 चीज याद रखिएगा। सबसे पहले ये महाराष्ट्र के हैं। कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। और पहले बौद्ध हैं। कौन हैं? तो क्या कहेंगे? पहले बौद्ध हैं, ठीक है ना। और उसके बाद दूसरे अनुसूचित जाति हैं, ठीक है, दलित में हैं, ठीक है ना। तो 2-3 तो याद ही रहेगा। तो क्या कहेंगे? पहले बौद्ध और दलित हैं, ठीक है। और फाइनली कैमे नंबर के हैं? 52वें नंबर के हैं। तो जो मुख्य न्यायाधीश बनते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश का बनने का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? जो वरिष्ठतम होना चाहिए। जितने भी टोटल जज हैं, कितना है? 33 + 1 = 34। 34 में जो वरिष्ठतम होगा और जो रिटायर करेगा, तो अपने जितने लोग हैं सारे के वरिष्ठतम का क्या करेगा? प्रशंसा करेगा। किसके पास करेगा भाई? हाँ, तो कहने का मतलब है उसको करता है, फिर वो कानून मंत्रालय के पास जाता है फाइनली, ठीक है। तो कानून मंत्रालय से फिर वहां पे जाके उसकी नियुक्ति को सहमति मिलती है और फाइनली जाके बनता है। कब तक बना हुआ रहेगा ये आदमी? 60 साल, 62 साल, 65 साल? कलोजियम के ख्याल ना? हाँ, यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश में उस दिन नहीं थी, तुम कोई बात नहीं। मुख्य न्यायाधीश में कलोजियम का कोई खेल नहीं है। मुख्य न्यायाधीश में कहोगी, मुख्य कहेगा कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है? क्या कहेंगे? वरिष्ठतम के आधार पर। बस क्या कहेंगे? वरिष्ठतम के आधार पर। उसके आगे पीछे कुछ जोड़िएगा? नहीं जोड़िएगा। हाँ, नहीं तो सुनो बता देते हैं, कोई बात नहीं। बैठो बाबू, उधर बैठना, तो तुमको थोड़ा गर्मी का प्रॉब्लम हो रखा है। हाँ, तो क्या देखो होता क्या है, एक परंपरा चलता है कि जैसे अब कोई, जैसे इससे पहले कौन थे? संजीव खन्ना। तो संजीव खन्ना आप क्या होने वाले हैं? 65 साल के होने वाले हैं। तो 2 महीना पहले वो क्या करता है कि अपना जो उत्तराधिकारी है उसका अनुशंसा करता है। किसके पास भेजता है? कानून मंत्रालय के पास। कानून मंत्री वहां से किसके पास भेज देगा? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद फिर इसका झंडा मिल गया। अब झंडा मिलने के बाद क्या है? फिर इसका शपथ ग्रहण होगा। बस इसका प्रक्रिया मुख्य न्यायाधीश का यही है। और इसमें कोई कोलोजियम इसमें नहीं करेंगे। जो अन्य न्यायाधीश है ना, उसके लिए कोलोजियम लाएंगे। जैसे अन्य न्यायाधीश का वो 33 गो है ना, तो उसी को लेंगे कोलोजियम। तो कोलोजियम प्रणाली क्या है भाई? एक ऐसी प्रणाली जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी रहते हैं, वरिष्ठतम भी न्यायाधीश रहते हैं, ठीक है। और ये सारे लोग मिलकर के उसका अनुशंसा भेजते हैं किसके पास? राष्ट्रपति के पास। तो जितने भी सर्वोच्च न्यायालय हो, ठीक है, या ये क्या कहेंगे, हाईकोर्ट को क्या कहते हैं? उच्च न्यायालय। इसकी नियुक्ति जितने भी होगा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। एकदम आंख बंद करके मारिएगा, इसमें कोई आगे पीछे जाना है जी पटेल जी? कहीं नहीं जाना है। क्या जितने भी जजेस का नियुक्ति होगा किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। और मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति कैसे होगा? वरिष्ठतम के आधार पर होगा। तो किसके पास जाएगा? तो क्या कहेंगे? कानून मंत्रालय के पास। अभी हम लोग का कानून मंत्री कौन है भाई? हाँ, वही ना है। हाँ, तो अर्जुन राम मेघवाल के पास गया, फिर वो कानून मंत्रालय उसके पास भेजेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की सहमति के बाद नियुक्ति हो जाएगी और फाइनली इसको शपथ फिर कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। तो शपथ जो दिलाएगा तो किस आर्टिकल के तहत नियुक्ति होता है? अनुच्छेद 124 के 2 में। हाँ, नहीं सुनो हाँ, 124 के 2 के तहत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश का क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। और शपथ जो दिलाएगा 124 के 6 के तहत। कितना कहेंगे? 124 के 6 के तहत। आप लोग नहीं ना पढ़े, इसको कहा नहीं पढ़े थे जी? हाँ, एक तो दिन में फंसा देगा ना बाबू। देखो 124 में नियुक्ति से लेके इस्तीफा तक है। हाँ, सब कुछ है। तो 1, 2, 3, 4, 5 तो बिल्कुल भी याद रखना। 2-3 चीज याद रखना। 102 में नियुक्ति करेगा, यानी 124 के 2 में। और शपथ जो लेंगी तो कैसे लगे? तो क्या कहेंगे? 124 के 6 में लेगा, ठीक है। अब बाकी बच्चा कहेगा कि पद त्यागे का, तो वो भी 124 में है। सब कुछ 124 में ही है, ठीक है। मगर ये 1, 2, 3 याद रखना। कहानी थोड़ा सा देख, हाँ सुनिए, थोड़ा सा देख लेना चाहिए। आप लोग आने से पहले कहानी देखते हैं? ए सर, आज हम जितना टाइम पे भेजे थे ना, कम से कम इसको 5 गो इतना बड़ा PDF पढ़ लेते। हाँ, तो देखिए सब हमारा ही गलती अभी भेजे हैं 4 बजे 8-9 मिनट में किया है। हाँ, ये वाला तो और बहुत पहले भेजे हैं, 1 बजे। ये वाला तो 1 बजे भेजे हैं। देखिए सर, सुनिए, अब वो वाला दिन चला गया, फिर हम बताते हैं। अब स्टेट नहीं पूछता है, थोड़ा घुमा के पूछता है। सेट लगाते हैं, आप लोग को अनुभव नहीं हुआ है? वो ज्ञान बिंदु पे जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहता है। अरे उसको आप क्वेश्चन देखिए एग्जाम का पैटर्न का, एकदम घुमा फिरा के पूछता है। उसमें ना आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी होना जरूरी है, समझे? ये बात समझिए। पहले वाला बात नहीं रहा सर, दरोगा से ऊपर सोचिएगा ना, वही तक रहना है। सुनिए,
तो अभी हम लोग क्या कह रहे थे कि 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन दे देगा, शपथ दिलाएगा? राष्ट्रपति। अभी जानते हैं शपथ तो देखे थे, सब कोई गया था, विपक्ष का नेता भी गया था, मोदी जी भी थे, वो होता है राष्ट्रपति। मगर देखने लगता, मौका मिलेगा, संसद टीवी में दिखाया है, देखें जैसे आता है ना एकदम, देखो जानते हो आगे आगे दो को जा रहा है, एकदम पीछे से राष्ट्रपति आराम से जा रही हैं, सब कोई, क्या प्रधानमंत्री क्या कोई, सब खड़ा हो गया है, जब तक खड़ी रही तब तक खड़ा है, फिर राष्ट्रगान हुआ, फिर जाके ये होता है, पावर है, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट न है, राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट होगा, होगा कि नहीं होगा? कौन आर्टिकल में होगा? ले फंस गया आज मैटर, आज मैटर ही फंसेगा। राष्ट्रपति हाँ हेड ऑफ द स्टेट होगा तो 153 में होगा, मतलब 53 में, 153 का बोल रहे है ना, 53 में करेंगे। हेड ऑफ द स्टेट कितना में कहिएगा? 53 में। बड़े भारत का, हाँ भारत का कोई भी काम होगा तो किसके नाम पे होगा? राष्ट्रपति। इसी वजह से तो वो क्या है? हेड ऑफ द स्टेट है। ठीक है, चलो आओ। तो हम क्या कह रहे थे कि हम लोग का BR गवई बन गए हैं भैया मुख्य न्यायाधीश, अभी तो 6 महीना तक रहेंगे ज्यादा। तो कितना साल तक इसका होता है? 65 साल। और क्या इसका नियुक्ति क्या कोई प्रक्रिया है क्या? तो वही है, वरिष्ठतम के आधार पर होगा। हाँ क्या है? कुछ बोलना चाह रहे थे, कुछ बोल रहे थे क्या? ओह क्या है? हाँ कुछ बोलना है तो बोल दीजिएगा। हाँ न्यूनतम उम्र यही रहता है बाबू कि कम से कम वो कहीं पे भी उच्चतम न्यायालय में जज बनने के लिए कहीं ना कहीं उसको जाके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ बस कम से कम वो होना चाहिए, किसी भी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए, ये सारा चीज होना चाहिए। ठीक है, वो हो जाएंगे। ठीक है ना, चलो आओ। तो हुआ ये है, अभी मैं क्या बोल रहा था कि देश के पहले बौद्ध हैं, ठीक है ना, बौद्ध समझते हैं ना, बौद्ध धर्म तो हम लोग हर दिन पढ़ते हैं। कल हम लोग 12 तारीख को क्या पढ़े थे? बुद्ध पूर्णिमा, तो वही बुद्ध पूर्णिमा। इससे पहले न्यायमूर्ति KG बालकृष्ण थे, कौन थे वो? अनुसूचित जाति थे। ठीक है, तो पहले अनुसूचित जाति अगर जज कहेगा तो क्या नाम कहिएगा? KG बालकृष्णन। अब थोड़ा सा हम आते हैं, उस दिन हम बताए थे, आज पटना हाई कोर्ट का पूछेंगे। पटना क्योंकि BPSC हम लोग का क्या टारगेट है ना, तो BPSC में तो ये सब क्वेश्चन रहता है ना, अक्सर मास्टर सब देते रहता है, हम भी थोड़ा कभी ले लेते हैं फिर की। अब बताइए पटना हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? क्या क्वेश्चन नहीं मिला? ये गलत क्वेश्चन पूछेगा। हाँ क्वेश्चन हमारा गलत हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अरे यार भारत कै साल का अनुभव है? 8 से जोड़ो तो कितने साल हुआ बाबू? 8 2 10 10 10 20 20 5 25 5 15 17 साल। 17 साल क्वेश्चन खेले हैं और अभी भी खेल रहे हैं तुम लोग के साथ। हाँ चलिए, आप कहा है आज कुछ हम अपसेट हैं तो मेरे साथ साथ आपको सदमा लग गया है। सुनिए क्या पूछे थे क्वेश्चन में? हाँ वो उसका नाम चामियार था, क्या कहेंगे? हाँ ठीक है ना, एडवर्ड चामियार कहोगे। ठीक है ना, पटना सुनो, पटना हाई कोर्ट का ये सब पूछ लेता है ना जी पीटी में, ये सब बात समझो, ये सबको हल, हाँ ये सबको हल्के में नहीं लेना। अब सुनो, पटना हाई कोर्ट का स्थापना फिर कब कहेंगे हम लोग? कौन सा 16? हाँ 1916। चलो ठीक है, तो सुनो बात यह है कि पहले ये मुख्य न्यायाधीश रहे हैं बौद्ध, और दूसरे हो जाएंगे तो क्या? वही आपका अनुसूचित जाति। ठीक है, अब जनजाति नहीं कहिएगा, जनजाति कहिएगा, नहीं कहिएगा जनजाति बराबर क्या हो जाएगा? नहीं आप लोग पे तो बहुत ही डाउट होता है हमको। हाँ जनजाति कहेगा तो समझ जाइए जनजाति की बात हो रहा है। ठीक है हाँ न्यायमूर्ति सुनो, ये जो है ना, पहले हो गए बालकृष्ण जी। न्यायमूर्ति गवई जो है राष्ट्रपति भवन में एक संक्षिप्त समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उसको शपथ दिलाई, उन्हें जो है हिंदी में शपथ ली। कौन सा कहिएगा? हिंदी भाषा में। आप हमको ये बोलिए, आ जाएगा क्वेश्चन है, क्वेश्चन होगा आज। सर्वोच्च न्यायालय का भाषा, ठीक है ना, उसके भाषा के बारे में कौन सा आर्टिकल में कहा गया है? और आराम से बोलिएगा पटेल जी, हमको बहुत डर लग गया आपके, आराम से आप भी सोच समझ के बोलिए। भाषा कहाँ है वहां जाइए, फिर वहां से निकालिए, हाँ फिर निकालिए, हम क्लू दे रहे कैसे पकड़ना है। पहले भाषा समझो, फिर भाषा में क्या है, कहाँ पे आयोग है, कहाँ पे हिंदी की बात है, कहाँ पे न्यायालय की बात है, अपने आप निकल जाएगा। 350 ठीक है। आपका कुछ है? 351 ठीक है। हम क्या पूछे हैं अभी? हिंदी का नहीं पूछे, हम बोले कि सर्वोच्च न्यायालय का हाँ प्रयोग किया जाने वाला भाषा क्या बोले हैं? 300। आप कुछ बोलेंगे? हमारे साथ है। सुनिए, सर्वोच्च न्यायालय, देखो भाषा ना 343 से शुरू होता है। कहां से होता है? 343 में राजकीय भाषा होगा। राष्ट्रीय भाषा की राजकीय भाषा? राजकीय भाषा होगा। कौन होगा? हिंदी।
अब सुनो, राजकीय भाषा 343 में हुआ, 344 में भाषा आयोग बनेगा। कहेगा भाषा आयोग, तो पहली बार भाषा आयोग हम लोग का कब बना था जी? हाँ देखिए बहुत अच्छा है। अरे 55 में किसी दिन, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं इसको हाँ इसको हाँ बिजी करे भाषा, पहली बार भाषा आयोग कब बना है? 1955 में। सब तो क्वेश्चन 1900, सुनिए मेरी बात को, आप छोड़िए, आप पूछेंगे ही नहीं। 1955 में भाषा आयोग बना, ठीक है, तो किसके हिसाब से कहिएगा? 344 के हिसाब से। अब आता है 45, 46, 47, ठीक है, ये है केंद्र और राज्य जो बात करेगी, केंद्र और राज्य का पत्राचार होगा। क्या होगा? पत्राचार, क्योंकि भारत क्या है? राज्यों का संघ है, तब बात करेगा कि नहीं अपना बच्चा सबसे, कहेगा चलो तुम लोग क्या क्या कर रहे हो भाई, तो कितने में कहिएगा? 45, 46, 47। अब बच गई क्या क्या? 48 और 49। तो ये दोनों को काम किसमें करवाएंगे? तो क्या कहिएगा? सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। वो न्यायालय का भाषा कब कहिएगा? 48 है, 49 है, 50 में नहीं कहिएगा, 50 के 51 और 50 में, उसमें भी भाषा ही है, मगर हिंदी को प्रोत्साहित देंगे। किसको देंगे प्रोत्साहित? हिंदी को प्रोत्साहित देंगे। नहीं मिलता है सब आप लोग का इस सेटवा में जी। चलिए आइए, आज जो भी कंफ्यूजन है घर में देखिएगा, ठीक है। आते हैं, सुनिए। तो सुनो, ये कौन सी भाषा में शपथ लिए हैं? हिंदी में। तो अब भाषा वाला खेल खत्म ना हो गया। अच्छा, भारत के संविधान में कै गो भाषा है भाई? 22 भाषा। और मूल संविधान में कै गो था? 14 भाषा था। अभी 22 भाषा में लेटेस्ट भाषा कौन सा है? लेटेस्ट, हाँ एकदम लेटेस्ट, हाँ हाँ लेटेस्ट बोलिएगा, हाँ आराम से, हाँ सही, हाँ अब ना हुआ तो क्या है, उसको कोनी मणिपुरी नेपाली में जा रही थी, वो बाद में, वो पहले है। क्या कहेंगे? डोगरी, बोडो, मैथिली, संताली, 2003 में, 2003 में। अब छोड़िए, अब आते हैं करंट में, हम आपको खाली रिदम में लाना चाहते हैं। अब सुनिए, कौन ऐसा भाषा के बारे में अभी हाल फिलहाल में हम क्वेश्चन पढ़ाए थे आज? हाँ अभी हमको दिखा नहीं रही थी, पूरा पढ़ती है, तुम सही बोले शांति, कंपटीशन बढ़ा रही है और तुमसे छुपा छुपा के पढ़ती है कि पढ़ लेगी, ये समझ लो। कोक बोड़ो भाषा कहाँ का है? त्रिपुरा का है। अभी मांग किया हुआ, याद रखना पड़ेगा, ये भाषा नहीं पढ़ाए थे जी। कोक बोड़ो भाषा को मांग किया गया कि देखो भैया हम लोग को कहाँ पे डालो? 8वीं अनुसूची में, ठीक है, तो उसी को लेकर अभी हम पढ़ाए थे कोक बोड़ो भाषा, ठीक है ना। तो त्रिपुरा का जो भाषा है वो कौन सा भाषा? फाइनली त्रिपुरा में बोली जाने वाली भाषा कौन सी भाषा? बंगाली भाषा है। कौन सा भाषा कहोगे? बंगाली नहीं मिला है क्वेश्चन, त्रिपुरा में लोग बंगाली बोलते हैं, ठीक है। कोक बोड़क भी चलता है, कई भाषा है नहीं वो नहीं, त्रिपुरा का ना ज्यादातर, क्योंकि देखो हाँ हम लोग, हाँ वो तो है, आज से मान लीजिए वो जो नेता है हर दिन बोलते रहता है, ठीक है। हाँ आओ, अभी यहाँ पे बहुत कुछ हो गया। तो सुनिए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या होगा? रिटायर होगा। क्या होगा? रिटायर होगा। किस साल में? 65 साल में। तो 65 साल हो जाएगा तो भैया कब होगा? तो क्या कहिएगा? वही जब होएगा, कब होगा? अंतिम में होगा, तो क्या कहिएगा? 23 नवंबर में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर नया आएंगे, तो नया 5 गो आदमी को हम दे रखे हैं, ठीक है। इन 5 आदमी का नाम सुनिए, ठीक है। नहीं दिए क्या? सुनिए, नया 5 गो बनेगा। कै गो बनेगा नया? 5 गो। तो सबसे पहले सुनिए, 53वां न्यायाधीश कौन होगा? हम लोग कहते क्या कहेंगे? न्यायमूर्ति सूर्यकांत, ठीक है। 53वां, तो हम क्या कैसे सब दिए? तो वरिष्ठतम के आधार पर, क्योंकि उसके बाद सबसे उम्र किसका हो जाएगा? इसका। उसके बाद फिर किसका होगा? इसका। फिर किसका? इसका। फिर इसका, इसका। अभी कॉलेजियम रहता है या कुछ रहता है तो सब नंबरिंग कर पाते? नहीं कर पाते, क्योंकि चुनने के बाद कोई भी हो सकता है कि नहीं? तो दिमाग में याद रखना, अभी कभी नहीं भूलोगे, भूल जाओगे का, अब कभी नहीं भूलने का है। तो 53वां कौन होगा? तो क्या कहेंगे? सूर्यकांत। 54वां कौन हो जाएंगे? तो क्या कहेंगे? विक्रमनाथ। और 55वां कौन हो जाएंगे? बीबी नागरत्न। आप थोड़ा सा यहाँ रुकिए। भारत में कहेगी पहली महिला न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का पहली महिला न्यायाधीश, हाँ सर्वोच्च न्यायालय का। हम ये कह रहे हैं कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का पहली महिला न्यायाधीश, ये हुआ बात। हाँ तो हमको तब से क्या सुन रहे हैं? सब तो रिकॉर्डे रहता है, उसको भी सुना लीजिएगा घर में। यही ना कहते हैं कि दिमाग अस्थिर नहीं है, हमको डर रहता है कि जान करके बिना एग्जाम में, यही जानते हैं सर। देखिए आधे नंबर से 1 नंबर से इधर उधर होता है जिंदगी में। हम बार बार बोलते हैं कि तो सुनिए, लोग के साथ मत होइए। अरे आप अपना थॉट्स दीजिए, इतना पढ़े। हाँ कौन है जी? अभी बच्ची सही बोली, कहा है? अब जब बोले हो इतना तो बात को बोल रखो। पहली महिला न्यायाधीश करेगा, जिसको हम लोग जज कहते हैं, वो कौन था? तो क्या कहेंगे? फातिमा, बीबी फातिमा। और अभी हाँ, तब आप, हम जानते कि आप हर कुछ नहीं,
अरे यार जब यहाँ पे रुके हैं तो समझना ना तुमको चाहिए, गजब आदमी हो, यहाँ रुके ना हैं तो सुनो भारत की। और आप बात नहीं समझे थे, हम क्या कह रहे थे, फिर वही वाला अरे आप मेरे मुंह से आवाज तो निकल रहा तो नहीं सुनते हैं, वो देख रहे हैं वहां पे, वो ज्यादा समझते हैं। सुनिए, पहली महिला न्यायाधीश कहेगा तो क्या कहिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का फातिमा बीबी, और मुख्य न्यायाधीश कहेंगे तो कौन हो जाएंगे, अभी कोई हुआ नहीं है, ये होएगी। तो इसका नाम याद रखिएगा, कैमा करम का है, 55वां का, और क्या नाम है उसका, तो बीवी वही है नागरत्ना, याद रहेगा। तो अभी बीबी फातिमा जिंदा है कि मर गई, हाँ अभी उसको पद्म विभूषण भी दिया गया था, नहीं दिया गया था, मरणोपरांत दिया गया है, तो इसको थोड़ा याद रखें। अच्छा आइए अब महिला सबका बात हो गया था क्योंकि बात बच्ची निकाली। एक आदमी आता है अन्ना चंडी, एक आदमी होता है लीला सेठ, है ना, और एक आती है बीबी फातिमा। ठीक है, फातिमा का तो काम क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ तो कहाँ पे न्यायाधीश, सत्र न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश, ये उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के कहाँ पे बनी थी बाबू, हाँ एक होता है आंसर कि लीजिए ये सर ये आंसर है, एक होता है डाउटफुल क्वेश्चन मार्क, केरल की, यानी डाउट है ना, बात यह क्या है, डाउट है, हाँ केरल के हैं, डायरेक्ट पूछ रहे हैं तो बोले कि हाँ केरल के हैं, ये हुआ आंसर। ये आपका एक नंबर का हो गया लॉक, अब इसमें कोई डाउट होगा कभी नहीं, एक बार लॉक हो गया कि हाँ भाई एक नंबर लॉक हो गया, यानी वो केरल की। अब आइए वो हो गई, अब हाई कोर्ट की, सर्वोच्च हाई कोर्ट का मतलब क्या कहेंगे, हाँ उसको हिंदी में कहो, काहे नहीं हिंदी तो याद आ रहा है आज भाई, हाई कोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, हाँ उच्च न्यायालय है। तो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश कौन बनी, लीला सेठ। तो कौन सा राज बनी थी, काहे नहीं सब याद, हमको समझ में नहीं आता है, सब ना आप सब कोई खाली क्वेश्चन खेलते हैं, नहीं कभी अच्छा से नहीं पढ़ते हैं। हम हर बार बोलते हैं कि देखिए अब वो जमाना नहीं रहा, थोड़ा सा कुछ चीज़ पढ़े, हम इतना डिटेल देते हैं, कम से कम इससे भी आप लोग सीख लीजिए कि हम क्यों इतना डिटेल देते हैं, कि आपको कहानी आपके समझ में आए, बतिया कि हाँ भाई क्या क्या है, क्या क्या चीज़ चल रहा है। बोलिए, अन्ना चंडी हो गई केरल की, ये हो गई हिमाचल प्रदेश की, कहाँ की कहेंगे, हिमाचल प्रदेश, भूलिएगा कभी। तो ये हो गई हिमाचल प्रदेश की, कौन हो गई, लीला सेठ, और वो हो गई अन्ना चंडी कहाँ की, केरल की, और बेबी फातिमा भी केरल की ही थी। ठीक है चलो आओ, 45-46 केंद्र और राज्य वार्तालाप करेगा, मतलब उसका जो पत्राचार करेगा, चीजों को समझेगा। हम कोई कहेगा कि तमिलनाडु है, अभी बता देते हैं इसके बारे में। तमिलनाडु का भाषा क्या है भाई, तमिल है। अब केंद्र का भाषा तो सब कुछ भाषा है, अगर उससे बात कर रहा कहेगा कि भाई हमको हिंदी नहीं आता है, तो क्या इसी वजह से तो राष्ट्रीय भाषा नहीं है हिंदी, जो भाषा है भैया, जितना भाषा मान्यता है आपको सब कुछ आना चाहिए। पत्राचार करेंगे, कोई मान लीजिए महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र कहेगा कि केंद्र सरकार से बात करेंगे, तो कौन भाषा होना चाहिए, मराठी में बात कीजिए आप, तो कहेगा कि नहीं करेंगे, दिया हुआ है कहाँ पे भाई, हाँ कहाँ देखो अरे ये तो क्या कहिएगा, 346-47 में गजबे आदमी है हाँ चलिए आइए, सुनिए। अब आते थोड़ा बी आर गवई के बारे में। तो बी आर गवई के बारे में इतना जान लीजिए कि धारा 370 है ना, थोड़ा 370 का थोड़ा खंडन विखंडन कर देंगे, आप लोग जानते हैं। 370 को निरस्त कर दिया गया, क्या तारीख को, तो क्या कहेंगे 5 अगस्त को। 370 को 5 अगस्त को निरस्त कर दिए, कब, 2018 के 19, हाँ 19। और 31 अक्टूबर को क्या किए हैं, केंद्र शासित प्रदेश बना दिए हैं। किसको, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को। और सब इस वजह से याद कर रहे हैं क्योंकि हुआ है वहां पे अभी क्या, ऑपरेशन सिंदूर। तो भैया कोई भी चीजें उठ करके आ सकता है, ठीक है, बात को समझिए, हल्के में नहीं लीजिएगा आप लोग, ज्यादा हल्के में ले लेते हैं बात को, डर कि ऐसे कैसे याद रखा जाएगा। अरे एक जब ये बिल पास हुआ था ना, समझे, वो कौन सा यूपीएससी का पेपर हुआ था, तो उसमें ये पूछा था कि लोकसभा में 370 के लिए कितना पक्ष में वोट पड़ा था, कितना विपक्ष में वोट पड़ा था, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, हमारे साथ गुजरा है जिंदगी। आगे बोलिए, समझे, तो पूछ लेता है, तो थोड़ा सा याद रखने का है। आओ, चुनाव बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित किया था यही बंदा ने, ठीक है ना, कि चुनाव बॉन्ड को लेकर के ये सारा चीज जो हुआ था, नहीं हुआ था, चंदालो धंधादो वाला कहानी जो शुरू हुआ था, हाँ वही पूरा दुनिया का, हाँ पूरा दुनिया का सबसे अमीर पार्टी है बीजेपी का जो मुख्यालय सब है ना, अंबानी का घर ऐसा नहीं है। सही बता रहे हैं, अरे बहुत हाईटेक बना के रखा है, बड़ी बड़ी सोफा एकदम कहाँ से फॉरेन से मंगाया है, हाँ मगर हम लोग को जाने नहीं ना देगा हाँ नहीं बोला कि अभी उसको कलेक्ट करने में लेट लगेगा समझे, तब ना दिया था फट,
हाँ हाँ तुरंत नहीं, बताइए ये सब डिजिटल कर दिया, दुनिया डिजिटल है, इतना करोड़ रुपया 1 रुपया का हिसाब आ जाता है, तो तुमको इतना बड़ा बैंक हो, तुम्हारे पास लाखों कर्मचारी है और तुमको 4 को डाटा निकालने में तुम वही इलेक्शन नहीं था उस टाइम, उसी को लेकर के सब कर रहा था। आओ, केंद्र सरकार 2016 में विमुद्रीकरण किया था कि नहीं? अच्छा, भारत में पहली बार आज क्वेश्चन तो ऐसा ऐसा आने वाला है ना। हाँ देखिए 3 बार आ गया आंसर, ठीक है। तो विमुद्रीकरण हम लोग क्या कहते हैं, देखो एक होता है अवमूल्यन और एक होता है विमुद्रीकरण, ये दोनों बात समझिए हम क्या बोल रहे हैं। हाँ हाँ देखो अवमूल्यन, ठीक है, देखो अवमूल्यन और विमुद्रीकरण में छोटी मोटी सी बात यह है कि सरकार क्या करती है, अपने यहां से क्या कराना है भैया, हमको आयात को क्या करना है, हम आयात कम करेंगे, निर्यात को बढ़ाएंगे। इस स्थिति में जो करते हैं उसको क्या कहते हैं, अवमूल्यन। पैसा का वैल्यू हम क्या कर दिए हैं, घटा दिए हैं। जो चीज पहले हमारे यहाँ पे 10 रुपया में मिलता था, अब वो कै रुपया में मिलेगा, 5 रुपया में। कै रुपया में, 5 रुपया में। तो ज्यादा से ज्यादा विदेशी लोग आएंगे, यहाँ से सामान लेके अपने घर जाएंगे, क्या करने के लिए भाई, बिजनेस करने के लिए। तो इस स्थिति को क्या कहेंगे हम लोग, अवमूल्यन। और मुद्रा है ना, मुद्रा का विमुद्रीकरण कर दिया, नहीं समझे। मुद्रा कोई मुद्रा है, उस मुद्रा का वैल्यू क्या कर दिया, खत्म कर दिया, वो क्या हो गया है, विमुद्रीकरण। जैसे यहाँ पे किए थे, क्या किए थे हम लोग, 500 का उड़ाए थे कि नहीं उड़ाए थे, 500 का ना खत्म किए थे, 1000 का किए थे, है ना। हाँ, तो फिर 2000 निकाले थे। तो जब मुद्रा को, कोई मुद्रा को खत्म कर देंगे, उसका वैल्यू को खत्म कर देंगे, तो वो क्या कराएगा, विमुद्रीकरण। और अवमूल्यन कौन स्थिति में करेंगे, निर्यात को बढ़ावा देना है। तो हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये था, हाँ मेरा क्वेश्चन ये था कि अवमूल्यन कब हुआ है, पहली बार अवमूल्यन। क्योंकि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब तक नहीं बोलिएगा आप लोग तो आप पढ़ाई लिखाई का, चलिए बोलिए। देखिए बस वहीं आ गए डायरेक्ट, और उससे पहले कुछ नहीं हुआ है। हाँ आप तो सिला अच्छा खासा बोलती हैं, आप तो उस दिन भी बोले थे कि इकोनॉमिक्स आता है इसमें। हाँ हाँ देखिए निकाल रहे हैं खोद खोद करके, 71 नहीं है, 71 जाइए, 71 नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग कब किए थे, 48 में किए थे। कब कहेंगे, 48 में किए थे, फिर 68 69 के दशक में किए हैं, ठीक है, फिर 91 में किए 2 बार, ठीक है। तो हाँ, तो 2 बार उस टाइम किए थे, नहीं किए थे हम लोग, एलपीजी लेके आए थे ना, नहीं समझे, एलपीजी बराबर क्या, हाँ, तो उस समय में किए थे, ठीक है। तो उस समय में हुआ क्या था ना, मुद्रा का अवमूल्यन भी किए थे, विमुद्रीकरण भी किए थे, दोनों काम हुआ है, ठीक है। और सबसे पहले 48 में किए थे, ये वाला थोड़ा सा बात याद रखिएगा, समझे ना। और एक बार 1968-69 में हुआ था, 69 के समय में, ठीक है ना, थोड़ा देख लेंगे। उसके बाद सुनिए, आज देखिए हर एक जगह में ना आ जा रहा है, हम क्या करेंगे हम नहीं तब ना पटेल जी कहते हैं, आप कोई कहेगा कि हम लोग करेंट पढ़ रहे हैं, तो क्या उस इंसान को क्या ही कहिएगा, अरे भैया वीडियो वाले लोग हम आए, हाँ वही ना, करंट वाले वो अभी आज वीडियो डालेंगे, अरे भैया आप लोग वीडियो वाले लोग, भैया आप ही लोग बोलिए करंट पढ़ रहे हैं कि कुछ और पढ़ रहे हैं ना। तो करंट, आप पटेल जी बोले एक दिन कि देखिए पढ़े तो सब है, जितना भी सब बोले, क्या आज नया सुन रही हो, पढ़े हो यार, क्या ये सब तो पढ़ाता है मास्टर, मगर क्या है ना कि रिविजन चीजें नहीं हो पा रहा है, या फिर जान रहे हैं वो नहीं है। अब इसी प्रकार से अगर आपका हर बार घूमता रहेगा तो क्या कितना सारा चीज आपके दिमाग में चलता रहेगा कि हाँ भाई ये चीजें हैं। आओ, राज्यों को एससी और एसटी के भीतर उपवर्गीकरण, अच्छा आ गया कहानी। एससी और एसटी के भीतर जो है उपवर्गीकरण होगा, कब हुआ था, कौन सा केस था, केस का नाम हम उस दिन बताए थे, क्योंकि सबसे, हाँ तो सही तो बोली, दविंदर सिंह बनाम पंजाब, क्या कहेंगे, दविंदर सिंह बनाम पंजाब। और लागू करने वाला राज्य तेलंगाना है। हाँ, तो ये बताओ एससी के अंदर, एसटी के अंदर कोटे पे कोटा होगा, ठीक है। तो अब आर्टिकल 15 और 16 इसमें प्रभावित होगा कि नहीं होगा, तो 15 का कौन सा होगा, 1 2 3 4, या 16 का 1 2 3 4 5। आज बहुत अंदर अंदर घुस जा रहे हैं, ठीक है, ऊपरे ऊपरे नहीं चल रहा है सब, ठीक है। 15 के एससी एसटी के बारे में कहाँ है, 1 में 2 में 3 में 4 में, या 1 3 में, अच्छा हाँ, अरे या भाई EWS, हाँ हाँ 15 का 1 और 2 का होगी, अच्छा 15 का 1 और 2 का होगी। और आप लोग कुछ कहेंगे, 2 कहेंगे। देखिए 2 में तो बोला कि स्त्री और महिला बच्चा के बारे में कहा गया है, नहीं कहा गया, 2 तो होबे नहीं करेगा, 2 तो कभी मत याद रखना। 4 होगा, उसमें ओबीसी होगा, ओबीसी के बाद एससी की बात कहा गया, नहीं कहोगी, तो 3 और 4 की बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो और 5 6 में तो बाद में लाके जोड़े थे, नहीं समझे, तो दोनों का वही स्थिति है। एक दिन नहीं दिए थे जी 15 और 16 टोटल,
तो क्या याद नहीं हाँ हाँ ठीक है, तो दोनों में जाएगा, तो उधर जाएगा 16 में नौकरी के लिए और 15 में शिक्षा के लिए, है ना। तो हम बताए थे कि 15 के 1 में पहली बार ओबीसी के लिए पहली बार केस हुआ था कि शिक्षण संस्थान में आरक्षण दिया जाएगा। कौन सा केस उस दिन बताई थी? हाँ हाँ, चंपकई दोरई राजन, याद रखिएगा, पहली बार चंपकई दोरई राजन केस को याद रखना है। तमिलनाडु में हुआ था और शिक्षण संस्थान में पहली बार दिया गया था ये, ठीक है। हाँ 1950 में एकदम तमिलनाडु सरकार के साथ भिड़ गया था केंद्र सरकार की। ये क्या हो रहा है? नहीं, चंपकई दोरई राजन। चलो आओ, तो एससी और एसटी के भीतर कोटा का कोटा फैसला देने वाला कौन? यही हमारे कौन, वी आर गवई, है ना। और कौन सा राज्य लागू किया अभी? तेलंगाना। और केस कौन सा आया था? तो क्या कहेंगे? दविंदर सिंह बनाम पंजाब, ठीक है। आओ, भारत के अगले 5 मुख्य न्यायाधीश तो कर ही दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम खाली वीवी नागरत्ना का नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। क्या नंबर के हैं राहुल? 55वां नंबर के हैं। चलते आते हैं अभी हम 1955 में कोची का गठन कराए, सब चुप रहिएगा, बोलिए 1955 में किसका गठन कराए थे? देखो अभी हम अपना पीछे के दिखाएंगे, थोड़ा दिखा देते हैं। तो कहोगे देखो देखो पानी है, देख रहे हो ना भाई साहब, बहुत मेहनत करना पड़ता है खड़े होकर, थोड़ा सा भी हवा नहीं आता। इतना बोलने के बाद अगर एक तो हम लोग ज़्यादा आदमी नहीं है, उसमें भी अगर कोई फायदा नहीं होगा तो कहा है ये सब कर रहे हैं। इसी वजह से आज सुबह हम डिस्टर्ब थे। अभी जो बोले थे क्या बोले? 1955 में कोची का स्थापना करवाए थे। अभी हम दिखा दिए ना अपना पसीना जी, और दिखाएं और दिखाते तो बोलो, अभी तुमको समझ में आ जाएगा। देखो क्या है सब। हाँ कहाँ भाई, हम तो कह रहे हैं कि कहाँ थे हम, जहाँ उधर रहते हो आगे में बैठाएंगे, कोनवा में घुसा हुआ रहता है। आओ, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ जानकारी देखो। फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय में क्या न्यायाधीश बाबू? 33 को। तो हम लोग थोड़ा फ्लैशबैक चलते हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय बना था तो क्या तारीख को बना था? सोच समझ के बोलना, हम बताते रहे, ठीक है। अरे 1950 को तो बनबे किया, डेट तारीख बोलना है नहीं। 26 जनवरी 1950 को जिस दिन हम लोग संप्रभु बने उसी दिन सर्वोच्च न्यायालय बन गया। हाँ 28 जनवरी को काम करना शुरू किया। तो सुनो, तो उस समय में जब बना था तो क्या वो न्यायाधीश था? हाँ 7+1 बराबर कितना? 8। तो उस टाइम का मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हाँ जे हरिलाल जे कानिया। कौन था? हरिलाल जे कानिया, ठीक है। आज चलो चलो हो गया, अब उतर नहीं जाएंगे। तो उस टाइम क्या को कहोगी? 8 को। और अभी कितना को है? 34 को। तो ये बताओ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या बढ़ाएगा घटाएगा, किसको अधिकार? हाँ तो संसद किसके को? संसद को अधिकार दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बढ़ेगा और घटेगा, ठीक है। अभी कितना आते क्या कहोगे? 33 को अन्य न्यायाधीश और एगो मुख्य न्यायाधीश। आओ, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भाई राष्ट्रपति। कौन सा आर्टिकल के तहत? 124 के। तो अभी इसका नियुक्ति के बारे में बोल दिए ना, वरिष्ठतम के आधार पर करेगा, अपना उत्तराधिकार चुनेगा। किसको भेजेगा? कानून मंत्रालय। कानून मंत्री से कहां पे जाएगा? पास राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का हरी झंडी नियुक्ति हो गया और फिर शपथ हो जाएगा, ठीक है। चलो आओ, यहाँ पे लिख भी दिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को संविधान के अनुच्छेद कितना में कहिएगा? 126 के 2 के तहत राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। राहुल हमको बोलो, राष्ट्रपति के बारे में किस भाग में कहा गया है? सोच के बोलना, और आप लोग शांत रहिए, फिर हम आए भाग 5 में, ठीक है। अच्छा तुम बोलो तो आप ही से है, राष्ट्रपति के बारे में किस भाग में? सोच समझ के बोलना, आज सबको अपना मिलाइए। हाँ एक एक करके पूछ लेते हैं, जल्दी जल्दी करो ना यार, बहुत पढ़ना है यार, अभी यहीं पे 1 घंटा खत्म करवा दिए हैं। हाँ और भाग 4 में, चलिए ठीक है। आप बोलिए तो बाबू, आप भाग 7, ठीक है। आप भाग 5 आपके पास आ रहे, रुक जाना, कहा ला इतना होता आप लाओ। अमित जी भाग 4, अरे यार हो ले लिए हैं, आप कहेंगे शिला जी? अब हो गया ना बात, अब खत्म करो ना, बताइए। आप तो बात नहीं कहिएगा। अरे 8 भाग 1 सुनिए, अब हो गया है, समझ गए, देखिए कितना दिमाग है लोग का। भाग 1 में क्या है? 1 से लेके 4 तक, जिसमें क्या है? भारत के बारे में कहा गया है, सीमा के बारे में। फिर क्या कहेंगे? 5 से 11 कितना भाग हुआ? भाग 2, है ना। जो भी है नागरिकता, पाकिस्तान का नागरिकता, भारत का नागरिकता, पाकिस्तान से भारत आएगा, भारत से पाकिस्तान जाएगा, जो भी सब होगा कितना? भाग 2 में। फिर आप कितना भाग 3 आएंगे, तो कहां से शुरू करेंगे? 12 से कहां तक? 35 तक। कितना हुआ? ये भाग 3 हुआ। इसमें क्या है? मौलिक अधिकार है। शिक्षा की बात करें, कुछ चीज की भी 3 हो गया ना। अब आते किसमें? 36 से आगे, तो क्या कहां पर तक? 51 तक।
है ना, जाएंगे ना, तो ये कितना आ गया 4, और 51 के कौ में भी है, तो कहेंगे 4 के 1 में है नहीं, 51 का कोई जो हम लोग मौलिक कर्तव्य है। अब भाग वहां से अब आगे बढ़ेगा कि नहीं 52, तो 52 से लेके कहां तक 151 तक, 52 से लेके 151 तक कितना भाग हुआ, ये 5 हुआ। तो 124 151 से पहले है कि बाद में है, पहले है, तो भाग 5 हुआ कि नहीं हुआ, तो बताओ, ये रटने वाला बात है, थोड़ा सा भी समझ में लगाती तो इसी वजह से तो हम पूछे थे जानबूझ करके, यही तो होता है कॉन्सेप्ट। इस प्रकार से नहीं सोचिएगा तो एग्जाम में कैसे मारिएगा। अब भाग 7 में चले जाते हैं, तुम कितने में थे, हाँ ये है दिमाग। अरे हर दिन अरे सोच के थोड़ा बोलो ना यार, हमारे पास रह के कम से कम ये कला डेवलप कर लो, ठीक है, एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा, हम बता रहे हैं। उस टाइम कोई नहीं साथ देगा, यही दिमाग ही साथ देगा। जब नहीं बनेगा ना क्वेश्चन, यही दिमाग साथ देगा, लॉजिक साथ देगा कि अच्छा ये तो नहीं होगा, हाँ यही काम देता है, ठीक है। इसी वजह से वो जिसका वो है उसी का रिजल्ट है बाबू, जिसका वो नहीं है ना उसका रिजल्ट नहीं है। तब 30 ऐसे तो सब मार रहा है, रटे वाला तो हो जाता है, वही 2-4 क्वेश्चन डिसाइडिंग होता है, जो बेचारा दिमाग लगा लिया उसका रिजल्ट है, जिसका नहीं लगा वो हो हर बार फेल हो जाइएगा। थोड़ा सा सब इस प्रकार से सोचने का प्रयास करें। हम हर चीज को घुमा के बोलते हैं, हर चीज को घुमा के बोलते हैं। आओ कहते भाग का कितना भाग हुआ जी, भाग 5। यहाँ पे कुछ देखा भी नहीं बुद्धू साहब, भाग 5 लिखा हुआ, अभी हम भी नहीं देखे थे, अभी हम भी देख रहे हैं हमको लगा कि हम नहीं लिखे हैं आइए, अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, तो क्या कितना से कहोगे, 52 से शुरू करोगे। अब देखो 52 से 53 भी बात होगा तो क्या राष्ट्रपति भी कितना में आएगा, भाग 5 में आएगा, प्रधानमंत्री भी कितना में आएगा, भाग 5 में आएगा। ये यानी केंद्र का जितना भी लोग है सब कहां पे, भाग 5 में, खेल खत्म है, केंद्र का जो भी चीज होएगा। आओ तो वही हो गया, स्वतंत्र अधिकार की शक्तियों की प्रक्रिया करता है। क्या लिखे हैं भाई, सर्वोच्च न्यायालय संगठन स्वतंत्रता अधिकार क्षेत्र। हाँ ये कहता है कि संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन स्वतंत्रता अधिकार क्षेत्र, ठीक है, शक्तियां की प्रक्रिया से संबंधित है। यानी ये सारा चीज उसके क्या क्या, उसका क्या शक्ति है, क्या उसकी स्वतंत्रता है, ठीक है, कितना किसको ये पावर दे सकता है, कितना किस पर क्या कर सकता है, यही सारा चीज है। उच्चतम न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे, तो हरिलाल कानिया। उच्चतम न्यायालय का तो गठन समझ गए, जिस दिन भारत संप्रभु, हमको कोई नहीं बोलेगा राहुल, भारत संप्रभु कब हुआ था, आराम से बोलना है, क्या तारीख को, 26। संप्रभु का मतलब क्या हुआ, संप्रभु का क्या मतलब होता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है कि संप्रभुता। ना जी, जब बतिया नहीं समझोगे तो आंसर क्या मारोगे। हाँ ओ उस दिन माना अपना लिया था संविधान को, संप्रभुता। आप बोलिए। संप्रभु, ठीक है, भारत संप्रभु है। यानी संप्रभु कहने का मतलब क्या है कि अपना विवेक से अपना कोई भी डिसीजन ले लेंगे, हमारे पर किसी का दबाव है नहीं है। जब वो राष्ट्र हम लोग कब बने थे तो क्या कहिएगा, 26 जनवरी 1950 तक। कहिएगा कि 1947 में क्या हुआ था, तो 1947 में जब हम लोग आजाद, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है ना कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो हम लोग का गवर्नर था कि नहीं था, तो हम लोग उस टाइम हम लोग को बोला कि तुम लोग आजादी ले लो, जैसे पाकिस्तान बोला हम लोग को आजाद कर दो। पाकिस्तान डोमिनियन बना था, नहीं बना था, वो डायरेक्ट स्वतंत्र हो गया था। हम लोग 1947 से लेकर 26 जनवरी यानी 25 जनवरी 1950 तक क्या रहते, डोमिनियन रहते। क्या कहिएगा, डोमिनियन। कहेगा कि 1947 से लेकर 1950 तक भारत का स्थिति कैसा, तो क्या कहिएगा, हाँ डोमिनियन स्टेटस का दर्जा था। कौन सा स्टेटस, डोमिनियन। तो ये बताओ डोमिनियन स्टेटस की मांग सबसे पहली बार हम लोग को कहां पे देख, डोमिनियन, सब बात आप लोग को नया नहीं ना लग रहा जी। हाँ तो सुनिए, डोमिनियन स्टेटस की बात सबसे पहले कहां पे देखने को मिलता है, बोले जल्दी जल्दी करें। डोमिनियन स्टेटस कौन सा रिपोर्ट में, कौन सी बात में। हाँ तो कहे नहीं बोल रहे, बोलेंगे इतना तो बात है। आप बटलर जा रहे हैं, हाँ अरे वो शिक्षा के लिए था कि सेडलर आयोग शिक्षा के लिए था। हाँ हाँ तो नेहरू रिपोर्ट में पहली बार डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। भारत को क्या बोला था कि अधिराज का दर्जा दे दीजिए, ठीक है। और इसी बात से गुस्सा हो गए थे कौन, नहीं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। हाँ और यहीं पे वो पार्टी का स्थापना आप लोग सुने होइएगा, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग, सुने कि नहीं सुने, तो ये नेहरू रिपोर्ट के विरोध में ही आया था, तो याद रखिएगा। चलो आओ, तो हम लोग संप्रभु कब बने, जिस दिन से हम लोग का संविधान लागू हुआ था, ठीक है। तो वही है, तब से लेके अभी जो मोदी पर हम लोग बोल रहे थे, क्या यही ना बात, हम लोग क्या बोले हैं, संप्रभु है, अपना हम इच्छा से कोई भी शक्ति कोई भी निर्णय ले सकते हैं। मगर हम लोग का निर्णय कौन ले लिया है, डोनाल्ड ट्रंप। तो ये बात अच्छा है कि खराब है कि नहीं है, तो एक पढ़ा लिखा आदमी ना इसको एनालिसिस करेगा, है
देखिए काहे तुम डर जाते हो यार, आज राधा भी डर गई है, ठीक है कि सर क्या पूछ देंगे, कुछ नहीं पता चल पा रहा है। चलो, तो भारत डोमिनियन स्टेटस की, भारत का डोमिनियन स्टेटस का दर्जा कब पहली बार तो क्या कहेंगे, नेहरू रिपोर्ट में। उसके बाद आजाद होने से लेकर 1950 तक भारत कैसा था तो क्या कहेंगे, डोमिनियन स्टेटस को हिंदी में क्या कहते हैं, अधिराज। क्या कहेंगे, अधिराज। तो भारत संपर्क कब बना है, जिस दिन से संविधान लागू हो गया, ठीक है, तो उस दिन से सारा अपना नियम कानून बनेगा। अच्छा, भारत का लिखित संविधान की अलिखित संविधान, अच्छा, तो ब्रिटेन का कैसा है, अलिखित। तो क्या उन लोग का लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ नहीं क्या है, लिखा हुआ है। वाह, यही सब दिल्ली आईएएस में यही पढ़े हैं नहीं, दिक्कत पता हो। लिखित अलिखित का सुन लो मेरी बात से एकदम बढ़िया से, कभी बलंडर मत करना। लिखित अलिखित का मतलब नहीं है उन लोग का भी इसी तरह से पेज में लिखा हुआ चीजें। अलिखित संविधान ऐसे संविधान को कहते हैं कि उस संविधान को लिखने के लिए कुछ सभा नहीं बुलाया गया था, नहीं समझे, कि पहले कभी कुछ परंपरा चला होगा, कुछ लिख दिया, फिर कोई लोग आया फिर कुछ लिख दिया, फिर कोई लोग आया कुछ लिख दिया, लिख करके बना हुआ है। और जो लिखित संविधान उसको कहेंगे जो स्पेशल, उसके लिए क्या बनाया गया हो, संविधान सभा बनाया गया। जैसे भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बना था कि नहीं बना था, बना था ना। कितना लोग था भाई, 389 आदमी था, नहीं था। संविधान सभा बनेगा उसका, उसी प्रकार अमेरिका में भी संविधान बनने के लिए सभा बना था कि नहीं बना था। तो जहां पे संविधान बनने के लिए सभा बनेगा वहां का संविधान कैसा कहलाएगा, लिखित। और जहां पे कुछ सभा हुआ, कुछ नहीं बना, पहले से कुछ परंपरा चल रहा था। परंपरा क्या, राजा से, ये लोग तो पहले सब, दुनिया का सबसे बड़ा हीरो कौन, हीरो ये लोग, हीरो तो ये लोग का चल रहा था सारा चीज उसी में ना। बस संसद आते गया, कुछ कुछ जोड़ता गया, परंपरा को जोड़ता गया, तो उन्हें ऐसे लिखा हुआ नहीं रहेगा तो क्या चीज देख के फैसला देगा, इतना गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या कहोगे, लिखित अलिखित का मतलब कभी, हाँ तो सुनो, मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी कभी लिखित अलिखित में कोई लफड़ा होगा जी, हाँ नहीं कीजिएगा, नहीं तो सब गड़बड़ा दीजिएगा। आइए तो सुनिए, कहाँ पे थे हम जी, भाग 5, हाँ चलिए हो गया है, समझ गए हैं। उच्चतम न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश वो हो गए, भारत का पहला न्यायालय संघीय, अच्छा हम कहेंगे कि संघीय न्यायालय। कौन सा न्यायालय, संघीय न्यायालय। क्या समझते हैं संघीय न्यायालय से, आज तो पॉलिटी होगा लगता है 4 घंटा, हाँ देखिए सबसे पहले ये समझिए कि भारत में जो है जो न्यायिक प्रक्रिया जो, क्या क्या कहिएगा, एकल है। यहाँ पे न्याय कैसा है, एकल है कि दोहरी सिस्टम है। न्याय की न्याय प्रणाली कैसी है, एकल न्याय प्रणाली है। एकल जैसे एकल नागरिकता है ना, एकल न्याय प्रणाली भी भारत का, ठीक है ना। यहाँ पे दोहरी है नहीं है, मगर अमेरिका में जाएंगे तो क्या मिलेगा, दोहरी मिलेगा। तो जो संघ का, यानी कोई भी मुद्दा होगा तो कहां पे जाएगा, संघ में जाएगा। इसी वजह से संघ का न्यायालय, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, संघीय न्यायालय। यानी सारे न्यायालय का रिपोर्ट कहां पे होएगा, संघ में होगा। अच्छा, हम लोग का भारत कैसे, हम लोग का नागरिकता क्या एकल नागरिकता की दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता कौन सा मॉडल का उदाहरण है, उस दिन भी हम बताए हैं। हाँ, कनाडा का कहेगा तो वहां पे, जहां पे संघ की बात होगा तो वहां पे दोहरी नागरिकता आता है। मगर हम लोग का संसदीय, उसको क्या कहिएगा, संसदीय शासन प्रणाली का क्या है, प्रतीक है। कौन सा, एकल नागरिकता। संसदीय शासन प्रणाली का प्रतीक है क्या, एकल न्यायपालिका। समझे, ये दोनों को बतिया याद रखिएगा। हाँ सुनिए, हम बताते हैं। 1935 में एक अधिनियम आया था कि नहीं, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, भारत शासन अधिनियम। उस भारत शासन अधिनियम में एक बात बोला गया था कि भारत क्या होगा, एक संघ होगा, ठीक है। और उस संघ का एक बैंक भी होगा, संघीय बैंक। उस संघ का एक क्या होगा, न्यायालय भी होगा, संघीय न्यायालय। मगर कहानी यह था कि देसी रियासत को आके मिलना पड़ेगा। देसी रियासत कितना था, 565। ना आज तक देसी रियासत मिला, ना संघ बना नहीं बना। तो जब हम लोग आजाद हो गए तब ये सारा चीज आया। तो अगर कोई भी चीज ज्यादा समझ में नहीं आएगा तो क्या कहिएगा, 1935 के शासन अधिनियम से उठाए हैं। क्योंकि संघ की बात सबसे पहले कब कहा गया था, 1935। बाकी ये कहेगा कि भारत एक संघ होगा, ये बात का कल्पना कहां पे, 1935। 1919 कहोगी, नहीं कहोगी। 1919 में क्या होगा, हाँ प्रांतों में द्वैत शासन होगा, हाँ बस हो गया। चलिए सर, वही सारा चीज है, ये है तब आए, हाँ वही सब है। देखिए अभी ये भी बच्चे जानते हैं, सब तो वही है। आओ
अच्छा कोई बात नहीं है, आता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में संघीय न्यायपालिका, ये तो बतिया समझे कि संघीय न्यायपालिका क्या है, भारत राज्यों का संघ है, उसी वजह से उसका न्यायपालिका। तो कैसा संघ न्यायपालिका? संघीय। चलो 26 जनवरी भी बोल ही दिए थे, 28 जनवरी भी हम बोल ही दिए, उद्घाटन हुआ था, ठीक है। स्थापना के समय भी ये बात बोल ही दी है, भारत में पहली बार। अच्छा, भारत में पहली बार न्यायपालिका हम लोग कहाँ पे देखते हैं? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। उस टाइम क्या आया था भाई? सर्वोच्च न्यायालय बना था। कहाँ पे? कलकत्ता में। तो उस न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? हाँ, एलिजाइन पे। हाँ, सबको सुना दीजिए, सब कोई सुन लेगा ना तो अच्छा लगेगा, हमको भी नहीं बोलना पड़ेगा, कम से कम थोड़ा रेस्ट हो जाएंगे। तो क्या कहोगी? एलिजाइन पे मुख्य न्यायाधीश, और क्या कहेंगे? लिमिस्टर है, हाइड है, और क्या कहेंगे? चेंबर है, ठीक है। ऐसे याद रखो, क्या कहोगे? चेंबर, हाइड, लिमिस्टर। हाँ, ऐसे ही याद रखना है। वो चेंबर हो गया, चेंबर वाले समझते हो, चेंबर बिछा दिए हैं, बस ऐसे ही याद रखोगे। तो कब बना है इस हफ्ते? क्या कहेंगे? 74 में बना था। कहा? कलकत्ता में कि दिल्ली में? कलकत्ता में। हाँ ठीक है। अच्छा आइए आइए, ठीक है गुरुजी, ठीक है। सबसे लंबे समय तक कार्यकाल किसका रहा है? तो हम लोग का मुख्य न्यायाधीश का। तो क्या कहेंगे? वाई.बी. चंद्रचूड़। वाई.बी. चंद्रचूड़ कौन है? हाँ, इनके पापा हैं, ठीक है। बाप तो बहुत बढ़िया थे, मगर बेटा तो क्या कहिएगा। चलिए आइए, चंद्रचूड़ 16वें कैमे थे? तो क्या कहेंगे? 16वें थे। कैसा? 7 साल रहा था। कम समय का कार्यकाल सबसे कम किसका रहा है? कमल नारायण। बहुत बार पूछा है बाबू, याद रखना। क्या पूछे हैं? कमल नारायण। 22वें नंबर का सबसे कम समय में कमल नारायण। एससी का आदर्श वाक्य क्या है होता है? तो क्या कहिएगा? ततो जय। हाँ, ये तो याद रखना, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। आदर्श वाक्य क्या है? तो क्या कहिएगा? यतो धर्मा ततो जया। यानी इसका मतलब क्या हुआ मालूम? हाँ, वाह, संस्कृत जानती है। आइए सर, सुप्रीम कोर्ट के पहले महिला, अभी तो हो ही गया सब है ना। चलो ये याद रखना कि 2024 में पद्म भूषण उसको दिए, ठीक है ना। आओ, सुप्रीम कोर्ट में लगाए गए न्याय की देवी की लेडी की अभी हुआ था कि नहीं हुआ था? काली पट्टी खोल दिया, बोला अब जो है ना, ये जो न्याय की देवी है क्या करेगी? आंख खोल के न्याय करेगी, तलवार लेके करेगी। हाँ हाँ। अरे सर क्या कहिए। आओ, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार सुनो। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में हम लोग देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास कई अधिकार होता है। एक मूल अधिकार होता है, एक अपीलीय अधिकार होता है, और एक कौन सा अधिकार कहिएगा? हाँ, तो ये 3-4 प्रकार का होता है। तो आप लोग सिर्फ अपीलीय, हमारा मूल अधिकार का बात ये समझ जाइए कि मूल अधिकार का मतलब इसका ये हुआ कि केंद्र सरकार क्यों बना है? राज्यों को देखने के लिए। तो राज्य और केंद्र के बीच जो भी विवाद होगा उसको हम कौन अधिकार में रखेंगे? मूल अधिकार में, है ना। आपको यह कहेगा कि सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार में क्या है? तो क्या कहेंगे? क्योंकि हाँ, केंद्र और राज्य का बात करेगा, क्योंकि मेन उसका उद्देश्य क्या है? राज्यों को देखना। उसका कोई राज्य है जी नहीं है, 2-4 को खाली वो है क्या? केंद्र शासित प्रदेश सब। अगर केंद्र शासित प्रदेश भी है तो उसमें भी लफड़े है। 2 को तो मेन विधानसभा बना दिया है, नहीं एगो लद्दाख ले लिया, एगो अंडमान निकोबार, वही सब वो सब हुलुलुला करेगा जाके। कौन? सब सेंट्रलिज के साथ जाके कहेगा कि आ जाओ, हाँ तुमको हम मार देंगे। उधर से सोमपेन आएगा, कहेगा लो पकड़ो इसको रहे। तो कहने का मतलब है कुछ कहा जाएगा। तो ये लोग वही मूलाधिकार वही वाला बात होगा, ठीक है ना। तो क्या कहोगे? मूलाधिकार केंद्र और राज्यों के साथ बात करेगा। आप देखिए कौन सा भाषा में करेगा? तो चले जाइएगा 46-47 में, नहीं जाइएगा, खेल खत्म। नहीं, हाँ देखो, वो नहीं, वो दूसरा चीज। ये क्या है ना कि ये सर्वोच्च न्यायालय अपना कोई भी जजमेंट जो है ना, जब शुरुआत में हुआ था ना तो बोला कि इंग्लिश में करेगा, मगर हर 10 साल बाद उसको वो क्या कर सकता है? चीजों को परिवर्तन कर सकता है। तो इसी बात पे तो विवाद हो रहा था कि भैया आप देखो अंग्रेजी, देखिए अंग्रेजी में क्या है, जैसे हिंदी में कीजिएगा ना 1 शब्द का 1000 शब्द आ जाता है। इंग्लिश में करने से ना बात का तटस्थता होता है। जैसे शैल बी, क्या कहेंगे? शैल बी। अक्सर कुछ चीज में भी होता है मे बी। तो यहां पे बहुत सारी चीजें आ जाता है। संविधान देखिए, इस संविधान का व्याख्या जैसे एक मूल अधिकार है ना, एक है ना हम लोग का क्या प्राण एवं देश की स्वतंत्रता, कौन सा आर्टिकल 21। देखो कितना एलिबरेट किया, कितना केस हुआ है, नहीं हुआ है। तो यही तो है मेन खेल। और हिंदी में कीजिएगा ना तो बात स्पष्ट नहीं होता है, समझ, बस बात यही है और बात कुछ नहीं है। कभी भी अगर इस प्रकार का बात है तो ये बात रख सकती हो कि बात मेन यही है। इंग्लिश में जैसे अभी हम कभी बोलते हैं कि जो आदमी मेंस अगर इंग्लिश में लिखता है, आपसे उसको आधा मेहनत करना है। कितना मेहनत करना है? आधा। उसको मेहनत करना ही नहीं है, क्योंकि उसको इतना सब जानना ही नहीं है, एकदम कट टू कट। ये पे कहेगा चीफ जस्टिस, और आपको लिखने के लिए पता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। फिर अगर कुछ टर्म को लिखिएगा तो ऐसा ऐसा टर्म है कि आप अगर नया है तो आपको तो कम से कम 5 साल कम से कम वो सब जानने में लगेगा, जो सच्चाई है। अगर पहले से पढ़े तो ठीक है, नहीं पढ़े तो भैया 5 साल तो लगेगा ही लगेगा, समझेगा। बहुत टफ काम है। हाँ
हाँ तो सुनिए, नहीं तो लड़का कमजोर होगा, ऐसे में भी कुछ, अरे सर बहुत लैंग्वेज उसका इजी, बहुत, हाँ हाँ, नहीं कुछ नहीं बाबू, उसका कट टू कट होता है ना जी, कट टू कट होता है, ज्यादा लफड़ा नहीं है। हाँ, जिसको आप बाबू, जिसका नहीं, जिसका आप लैंग्वेज है, उन लोग का क्या है ना कि उन लोग का ज्यादा चीजें घुमा फिरा के नहीं होता। देखते हैं हम लोग का एक एक भाषा कभी नहीं हुआ, लिखिएगा तब समझ में आएगा। अरे बहुत, हाँ इधर से अगर हिरसी दुर्गी में भी लफड़ा है, समझ जाइए, अरे उसमें कोई लफड़ा ही नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है। देखते नहीं है इधर सबसे ज्यादा सब भाई सबका रिजल्ट होता है। आओ, अच्छा मूल अधिकार समझ गए ना गुरुजी, केंद्र और राज, तो कौन सा अनुच्छेद कहेंगे, 32, 33, 34, क्या कहिएगा? हैं? हाँ ठीक है, 100 उसे उधर देख रहे तो बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? हाँ, बोल रहा है। सुनो, मूल अधिकार कितना बोले हैं अभी? 131 याद रखिएगा, ठीक है। अब आता है अपीलीय अधिकार में, ये क्या होता है? उच्च न्यायालय और अन्य न्यायालय के फैसलों के खिलाफ कोई सुनवाई करेंगे, नहीं समझे? हाँ, अब देखिए हमारा बिहार का न्यायालय क्या, यहाँ पे आप गए थे केस, आप किस पे केस करने गए? किसी आदमी पे, ठीक है, और आप उसके संतुष्टि नहीं, आप कहाँ पे चले जाइएगा? अंतिम, तो सुप्रीम कोर्ट का ना अपीलीय न्यायालय भी कहा जाता है। अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन है गुरुजी? सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। हाई कोर्ट कहिएगा? नहीं कहिएगा, ठीक है। आइए चले 132, चलिए। सलाहकार अधिकार क्षेत्र में क्या आता है? तो वही राष्ट्रपति द्वारा पूछे गए, अरे यार कहाँ पे पहुंच गए, हाँ ठीक है, वही है। सलाहकारी अधिकार होता है तो क्या कहेंगे? राष्ट्रपति द्वारा पूछे गए संवैधानिक और कानूनी मामला पर सलाह लेने का अधिकार होता है, ठीक है, उसी को कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या है? सर्वोच्च न्यायालय भारत में अपील का अंतिम न्यायालय है कि नहीं है? इसके बाद अगर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, वो तो कहीं नहीं जाएंगे, मगर सरकार हम, हाँ क्षमादान तो क्या कितना में जाएगा? हाँ हाँ 70 कितना 2 में, हाँ ठीक है। तो राष्ट्रपति का ये कैसा अधिकार है? यही बोलिएगा, ठीक है, विशेष अधिकार। अरे ऐसे कैसे हो जाता है? आप लोग क्या वही बात बोलते हैं, आप टर्म अभी ना बोले, उसका टर्म बोले, आपको बस इसी प्रकार से रहेगा, ऐसे नहीं हो जाता। आपको टर्म सब चीज, संवैधानिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, विशेष अधिकार, न्यायिक अधिकार, सब अलग अलग अधिकार है। आपको सारा टर्म मिलेगा एक एक चीज को, बात को समझिए। हम बार बार बोलते हैं ये पॉलिटी है, इसको हल्के में मत लो। हाँ, इसका अलग ही कहानी है, बात समझिए, बात नहीं समझते हैं ये पॉलिटी है, बात को हर दिन बोलते हैं। ये बच्ची कभी कभी ऐसा बोलती कि मेरा मन खुश कर देती है नहीं कभी कभी बोलती। चलिए आइए, सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले को सुनने का अधिकार है, तो क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित मामला सुन लेगा। हाँ, कौन सा आर्टिकल में? हाँ हाँ सही तो बोल रही हो, क्या डरती हो? बहुत बढ़िया है, तुम लोग आगे में ज्यादा कैच करती हो ना, लोग पीछे में देखो कुछ नहीं बोल पाता। देखिए सब बच्चा बोलता है। 71 में, आज पहली बार नहीं पढ़ा, 71 में बहुत गुड, सही है। सर्वोच्च न्यायालय जो भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कहानी होगा तो कहाँ जाएगा? 71 में, ठीक है, विशेष करके ये है, ठीक है। मगर कोई भी चुनाव के मामले में न्यायालय हस्तक्षेप करेगा नहीं करेगा? सिर्फ किसको छोड़ करके? क्या कहिएगा? इसको छोड़ करके, किसको छोड़ करके? हाँ कुछ बोल रही थी, हाँ क्या बोल रही थी बाबू, बोलो। हाँ, क्योंकि चुनाव आयोग खुद है, वो वैधानिक दर्जा दे रखा है उसको, सारा चीज उसको दे रखा है। वो अभी जैसे हम लोग एनजीटी के बारे में नहीं बोल रहे थे, वो न्यायिक एक तरह से वो क्या है? एक न्यायिक बॉडी भी है, नहीं बोलते हम लोग अर्ध न्यायिक है, न्यायिक है। अब देखो पॉलिटी तो पढ़ा नहीं रहे कि तुम हमको उधर ले जा रही हो, मगर इतना बात जान लो कि उसका जो है ना वो 2 नेचर का होता है। कितना नेचर का कहिएगा? 2 नेचर का, ठीक है। प्रशासनिक बॉडी भी होता है, वो वाला वही बॉडी होता है, ठीक है। आओ, सर्वोच्च न्यायालय के विधायी और कार्यकारी, हाँ ठीक है, कार्यकालों के संवैधानिक की समीक्षा भी कर सकता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय विधायी और कार्यकारी का करेगा कि नहीं करेगा? हम उस दिन आपको क्या बोले थे? पावर ऑफ सेपरेशन ऑफ, क्या कहेंगे? पावर, है ना, इसी को क्या शक्ति का प्रतीकरण, किसने दिया ये बात? मॉन्टेस्क्यू। और कौन सा बुक में दिया भाई? स्पिरिट ऑफ लॉ। तो क्या बोला? यही बोला कि देखो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों क्या क्या है भाई? अलग है, ठीक है। कार्यपालिका में न्यायपालिका टांग नहीं रहेगा और न्यायपालिका में विधायिका। और सारे चीज का हीरो कौन है? विधायिका है। विधायिका सर्वोच्च है, विधायिका क्या है? सर्वोच्च है। और ये कहां से लेके आए हैं? अमेरिका से। कहां से लाए हैं? अमेरिका से, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू किस देश का था?
मोंटेस्क्यू फ्रांस का था। कहां पे कहिएगा? फ्रांस का। चलिए आइए बाबू, तो सुनो, शक्ति का पृथक्करण भारत में दिखता है कि नहीं दिखता है? तो क्या कहिएगा कि संसदीय शासन प्रणाली होने के बाद भी शक्ति का पृथक्करण है। क्या कहिएगा? संसदीय शासन प्रणाली में शक्ति का पृथक्करण काम नहीं करता है, मगर भारत एक्सेप्शन है। क्या कहिएगा? शक्ति का पृथक्करण है। कैसे है? तो क्या कहिएगा? देखो भैया, हमारे यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली है, अध्यक्ष है नहीं है? अध्यक्ष कहां पे है? कहां पे? अमेरिका में। कहीं नहीं बोल रहे तभी तो छोटा छोटा बात। अमेरिका में। और वहां पे क्या, जहां पे भी अध्यक्ष होगा वहां पे सेपरेशन ऑफ पावर होगा, और जहां पे संसदीय शासन होगा वहां पे सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होगा। मगर भारत क्या है? तो क्या कहेंगे? भारत अपवाद है। इसी वजह से भारत का क्या है? ना संसदीय है ना संघीय, तो क्या है? अर्ध संघात्मक है। क्या है? अर्ध संघात्मक है। किसने बोला था ये बात? केसी हियर। गलत बोल रहे क्या? हाँ जी ठीक है, केसी हियर। चलो ठीक है, आइए संविधान के अनुच्छेद 32 में आता है। अनुच्छेद 32 क्या है भाई? उपचार है। और इसको संवैधानिक उपचार किसने बोला था? भीमराव अंबेडकर। हाँ ठीक है। हाँ तो सुनिए, इसमें 5 प्रकार का है कि नहीं है रिट? कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। एक सबसे पहले क्या कहिएगा? बंदी प्रत्याक्षीकरण, यानी किसी भी बंदे को आप जबरदस्ती क्या कर सकते हैं? नहीं, पकड़ के नहीं रख सकते। फिर रुक जाइए, किसी भी बंदा पकड़ आप जोर जबरदस्ती पकड़ के नहीं रख सकते। आपको 24 घंटा के भीतर न्यायालय में उपस्थित कीजिए। कहा? फिर गलत बात। न्यायालय कहां पे कहेंगे? न्यायालय के पास ले जाएंगे, ठीक है ना? कितना घंटे के भीतर? 24 घंटा। और ये नहीं कहिएगा कि पुलिस नहीं, तो कहने का मतलब कोई भी आदमी हाँ हाँ कोई भी आदमी, हम ये पुलिस में नहीं लगाइएगा, कोई भी व्यक्ति को 24 घंटा के से ज्यादा आप जबरदस्ती उसका क्या कर सकते हैं? बंदी बना के नहीं रख सकते हैं। जैसे अगर कोई किसमें? हमको नहीं याद आ रहा है। और निवारक निरोधक सब टोटा पोटा सब कह रहे हो। अच्छा हाँ भाई, तो नहीं तो उसके लिए तो विशेष ना है, वो तो विशेष ही ना रखा गया है उसको। तो भैया ऐसा ऐसा है जैसे यूएपीए लग जाएगा किसी पे, नहीं, या फिर आपको हाँ या हाँ आपस में लग जाएगा, तो ये सब वो अलग ही ना बाबू, उसको तो अलग, वो अलग केस है, वो तो फिर अलग ही बात है। अभी वहां पे जाओगे तो फिर अलग। अभी देखो ऐसी 1 घंटा हो गया है, समझे? अभी ले जाओगे तो लंबा भी चलेगा, ठीक है? ऐसे हम थोड़ा शॉर्ट में लेके जा, है ना? वो अलग। देखो अभी बोलने का भी मन कर रहा है। अच्छा छोड़िए, अच्छा रहने दीजिए, रह दीजिए। अच्छा टाडा, अच्छा ये एक पहले पोटा आया था कि पहले टाडा आया था? अरे छोड़िए, रहने दीजिए गुरु जी। हाँ बहुत लंबा जाएगा सब। हाँ हम सुनिए, बंद यही ना लेके आई है, हम तो जा रहे थे आगे आगे बढ़ के, ठीक है? सुनिए, अभी मैं क्या बोला कि बंदी प्रत्याक्षीकरण एक हो गया, तो उसमें क्या बोले थे कि कोई भी आदमी को आप 24 घंटा से ज्यादा बंदी बना के रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। अब आते हैं अगला क्या, तो क्या कहेंगे? परामादेश। तो परामादेश का मतलब आदेश दिया जाता है कि आप अपना काम कीजिए। किसको? न्यायालय को नहीं, किसको? अधिकारी को। क्या कहेंगे? अधिकारी को जब आदेश दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? परामादेश। अब आते हैं वो क्या कहते हैं? उत्प्रेषण। एकदम चुप चाहिए, पहले मेरी बात को सुन लीजिए, नहीं तो सब गड़बड़ा जाएगा। सब बच्चा सुनो, एगो परामादेश हो गया, एगो उत्प्रेषण। उत्प्रेषण कहा यह जाता है कि जो न्यायालय है ना, कौन सा न्यायालय? नहीं, सबसे अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय को यह कहा जाता है कि तुम्हारे पास क्या हो गया है, मामला लंबित है, उस मामला को क्या करो भैया? आगे फॉरवर्ड करो। नहीं समझे? कोई आदमी आपके साथ मान लीजिए दुश्मनी है, आपका क्या किए केस को वहीं पे घुमा रहे हैं, नहीं समझे? इधर उधर कर रहे हैं, तो ये उत्प्रेषण किससे संबंधित है? न्यायालय से संबंधित। अधिकारी कहिएगा? नहीं। क्या कहिएगा? ऐसे पूछता है कि निम्न में से न्यायालय से संबंधित कौन सा रिट है, तो क्या कहिएगा? एक आपका उत्प्रेषण है, और एक कौन सा कहिएगा? वो क्या बोलते हैं? हाँ परमादेश तो बोले ना। प्रतिषेध लेख, ठीक है? तो प्रतिषेध में यह कहता है कि ये तुम्हारा क्षेत्र, न्यायालय को बोलता है कि ये तुम्हारा क्षेत्र का चीज नहीं है, तुम यहाँ के, जैसे अभी पटना है, पटना का मामला लेके जाएंगे कहां पे? इलाहाबाद में, प्रयागराज ले जाएंगे, तो अगर ले जाएंगे तो किसका उल्लंघन होगा? तो क्या कहेंगे? प्रतिषेध का। तो सुन लीजिए मेरी बात को, तो उत्प्रेषण में क्या बोले थे? लंबित मुकदमा को रखना नहीं है। और प्रतिषेध लेख में क्या कह रहा है कि तुम दूसरे अपना अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाओगे, ये हो गया प्रतिषेध। अब आते हैं कौन सा लेख, तो क्या कहेंगे? कहां है अधिकार परीक्षा? हाँ अधिकार परीक्षा में यह कहता है कि देखो तुम मन मर्जी, जो तुम जबरदस्ती, तुम अधिकारी नहीं हो, अधिकारी मत बनो। नहीं समझे बात? तुमको दिया गया है आदमी को क्या करने के लिए? सेवा करने के लिए। अब तुम क्या किए हो? सबको मार रहे हो, तुमको मारने का अधिकार है? नहीं है। तो जो अपना अधिकार से ज्यादा उपयोग कर लेगा वही क्या हो जाता है? अधिकार परीक्षा। अब क्वेश्चन आपको लोग को जो बोलना पूछिए। उत्प्रेषण कैसे नहीं बोले? हाँ
सर सुनिए मेरी बात को सुनिए, प्रतिषेध लेख और उत्प्रेषण ये दोनों न्यायालय से संबंधित है, ठीक है। और उत्प्रेषण में ये होता है सर कि कोई भी आदमी का नहीं समझे कि लंबित मामला होता है। आप कहां पे देखे, कोई पे देख के बोल रहे हैं क्या? हाँ सुनिए ना, एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, एक मोबाइल पर देखिए ना। उत्प्रेषण मतलब ये होता है लंबित मामला को, ठीक है। कौन सा मामला को? लंबित मामला को, थोड़ा देख लीजिए, कोई बात नहीं है। हाँ, परामादेश में मतलब आदेश दिया जाता है। ये बातियां सुन लो, बार बार बोलते हैं। तो इस 5 में से 2 को किसके लिए है, तो क्या कहिएगा? न्यायालय के लिए। और 2 को किसके लिए? अधिकारी के लिए। एक जगह बोला जाता है कि देखो भैया तुम अपना काम करो, और एक जगह बोलता है कि तुमको जितना पावर दिए उसी का यूज करो। नहीं, तो जितना काम दिए उतना काम करो, परामादेश। और जितना काम दिए उससे ज्यादा नहीं करना है, वो क्या है? अधिकार परीक्षा। यानी आप अपना जितना अधिकार है उसी अधिकार का यूज करना है। और ये न्यायालय का दोनों याद रखिएगा, प्रतिषेध लेख और उत्प्रेषण। तो उत्प्रेषण में इतना जानिए, लंबित मामला, और प्रतिषेध लेख का ये कहने का मतलब है तुम्हारे क्षेत्र के अधिकार हाँ नहीं है, हाँ अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाना है। चलो आगे चलते हैं, देख लीजिएगा। अनुच्छेद 137 में आता है, सर्वोच्च न्यायालय में अपने निर्णय की समीक्षा करेगा कि नहीं करेगा? इसी को क्या कहते हैं हम लोग? न्यायिक पूर्ण अवलोकन। क्या कहते हैं? न्यायिक पूर्ण अवलोकन। कौन सा आर्टिकल? हाँ, अमेरिका से लिए, ठीक है। यानी सुप्रीम कोर्ट अपने फैसला को बदल सकता है। क्या करेगा? बदल सकता है, ठीक है। हाँ, और कौन सा आर्टिकल थे, क्या कहिएगा? 137। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, कौन सा आर्टिकल? आता है अनुच्छेद 129 में आता है, हो गया। 127 में तदर्थ न्यायाधीश होगा। तदर्थ न्यायाधीश का कल्पना कहां से लाए हैं? ए गुरुजी बंद कर दीजिए, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, अरे अच्छा ठीक है, एक बार जाके देख लीजिएगा, इतना जबरदस्त अरे हो जाता है, ठीक है। बहुत कुछ होता है जिंदगी में, ठीक है, होना है। देखो अभी हम यहाँ का कॉन्सेप्ट आज के बाद फिर कभी नहीं भूलोगे, अभी बता रहे हैं। अब तो आपकी तरह हम रटेंगे तो हो गया, इतना कुछ बता रहे हैं। अभी हम जितना कुछ पढ़ रहे हैं तो आपको लगता है कि पढ़ के आए होंगे, संभव है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बात समझो, बात समझोगे तो उसी में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रतिषेध। कोई भी जगह में होगा, कोई जाना प्रतिषेध है, वहां पे जाना क्या है? मना है। उसी को ना कहते हैं प्रतिषेध। यानी आपको अपना बाउंड्री से आगे नहीं जाना है, तो वो क्या हो गया? प्रतिषेध। आपको अब क्या है कि आपका मामला कहीं पे लटका के रखा है, और आपका क्या कर रहा है? उत्प्रेषण कर रहा है। उत्प्रेषण मतलब नहीं हम लोग शोषण करना हर दिन पढ़ते हैं, सिंपल सा शब्द है, इसमें खोजने का जरूरत ही नहीं है। हम नहीं बोलना चाहते, आपको हम समझा दिया, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको कोई वर्जित क्षेत्र में नहीं जाना। प्रतिषेध करते हैं कि उत्प्रेषण करते हैं? वो प्रतिषेध है ना जी। आपको यहां से वहां नहीं जाना है, वो उत्प्रेषण है कि प्रतिषेध है? प्रतिषेध है, वहां पे जाना निषेध है। समझ गए ना? बाउंड्री से बाहर नहीं जाएंगे। कोई भी आपका जो भी आपका सत्र न्यायालय होगा या निचली न्यायालय का जो भी कहानी होगा, आपको वहां से बाहर नहीं जाना है। आपका ये बाउंड्री। उत्प्रेषण नहीं बोलते हैं, जैसे कोई महिला कार्य स्थल में कहता है कि उत्प्रेषण कर रहे हो, नहीं बोल सुनते हैं, पेपर में अक्सर देता है कभी। तो क्या हुआ कि लंबित मामला ज्यादा रखा, आदमी को दौड़ा रहा है, परेशान कर रहा है, उत्प्रेषण कर रहा है। हाँ बोलिए, अरे शब्द में बात छुपा रहता है, ठीक है। आदमी क्या करने हैं कि रट रहे हैं, चीजों को रट रहे हैं, कितना रटिएगा, पगला जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए ना? पटेल जी बेचारे आप कॉपी साहब खोलना शुरू अरे अच्छा, ये जो बोले अभी भी कानपुर में है अरे ये दोनों न्यायालय ही। अच्छा चलो आगे आता है, अश्वनी वैष्णव के बारे में आता है। अश्वनी वैष्णव कौन सा चीज है, तो क्या कहेंगे? हाँ, सूचना एवं प्रसारण मंत्री। कोई चीज का सूचना देना है क्या? देश में कोई चीज का सूचना देंगे तो कौन सा मंत्री के पास जाएंगे? अश्वनी वैष्णव के पास नहीं। देखते हो कोई भी रेलवे का घटना हो जाता है तो क्या कहते हैं कि देखिए हो गया है। और रेल मंत्री भी हम लोग का कौन है? हाँ यही है। तो सुनो, हुआ ये कि अभी ना भारत ना, सुनो अभी बताते हैं। अच्छा, एक दिन हम बता रहे थे आप लोग को, डेसी, सेंटी, मीली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, एटो, है ना। अब आते हैं, डेसी हो गया ना, अब आते हैं डेका। हाँ, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, जीगा, पेरा, पेटा, एक्सा। तो सुनो, हम ये हम जो पढ़ रहे हैं ये क्या है? नैनोमीटर है। नैनोमीटर बराबर 10 के पावर 3, अब 6 अभी मिलाओ, हम सब बोल दिए। क्या सेंटीमीटर की मीटर में? सोच समझ के बोलिएगा, हम बता रहे हैं, हम सब मास्टर नहीं है, हम दूसरा, हम सब जिंदगी में खुद किए हुए हैं, है ना। क्या कितना? 10 के पावर मीटर। अच्छा ठीक है, आपका साथ में है, दीदी का नहीं है? हाँ, तो कितना में है? हाँ, तब वहां पे कॉपी भी है, उसमें लिखो। हाँ आप बोलिए, सोच समझ के बोलिएगा। हाँ अरे सर फिर तो अलग हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि सेंटीमीटर में ज्यादा होगा कि मीटर में ज्यादा होगा? मीटर में ज्यादा होगा।
तब तो मीटर में कम ना होगा जी, और सेंटीमीटर में क्या होगा, ज्यादा होएगा। तो अगर इधर कर देंगे तो ये माइनस में है कि नहीं है, तो माइनस में ज्यादा जीरो का ज्यादा वैल्यू कि ज्यादा जीरो का कम वैल्यू, ज्यादा जीरो का कम वैल्यू, तो स्वाभाविक है ज्यादा जीरो होएगा, नहीं होगा किसमें, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में ज्यादा होगा। तो कितना बोले हैं आप लोग बताइए हमको, सब फंस गए आज, आधा तो बोल के बेचारी फंस गई है। 10 के पावर, हाँ ठीक है सेंटीमीटर होगा, ठीक है टेंशन नहीं लेना है। क्या कहेंगे, 10 के पावर 9 सेंटीमीटर में होता है। ऐसा देख लीजिए, तो हमको भी इतना बोल दी, हाँ नहीं बोली हो तो हमको भी डर रहा है, देख लो यार। अरे सर ये सब, अरे सर ये सब, हाँ ये हर दिन रहता है, राबे करता है, ठीक है। हाँ चलो, तो सुनो अभी क्या है ना कि हमारे यहाँ का उपलब्धि ये है कि हम लोग ना चिप, अभी कौन सा चिप कहोगे, वो सेमीकंडक्टर है वो। अरे जितना भी डीजी, अच्छा हम लोग का जो है, हम लोग को सब कुछ चलाने वाला क्या, कौन सा चीज है, हम लोग को जिंदा रखने के लिए कौन काम करता है, ब्रेन, यानी पूरा न्यूरोलॉजी नहीं रहेगा तो सारा कुछ खत्म। उसी प्रकार से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का क्या है, तो क्या कहिएगा, यही है। कौन सा कहिएगा तो क्या कहेंगे, चिप। कौन सा चिप तो क्या कहेंगे, सेमीकंडक्टर है, ठीक है। यानी ऑटोमेटिक, जैसे ये अभी चलते चलते जानते हो, मोबाइल चलाते हो ना, मोबाइल को ऐसे देख रही हो हाथ में रखा हुआ रहता है, आपने बंद हो जाता है, कभी सोचे वो क्या है, क्या है वो, हाँ देखो वो चल, अरे देखो अभी ये फोन है, मान लो अभी ये जल रहा है ना, इसको अभी यूज नहीं करेंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्यों हुआ, तो यही है चिप। ये जैसे ही ना आपका हीट बढ़ेगा तो अंदर से वो सब पावर देना क्या कर देता है, बंद कर देता है। इसी को कहते हैं ऑटोमेटिक है ये, समझ गए ना बात। बस यही बात याद रखना, जैसे वॉशिंग मशीन देखो कपड़ा छोड़ देता है, आराम से खाना बना रहा है, देखो चलते चलते अपने आप क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। यानी एक लिमिट तक जाता है, यानी जैसे वो हीट अगर आ गया इंजन में, वो अपने आप क्या करेगा, बंद हो जाएगा। जैसे मोबाइल, जैसे टीवी, कुछ भी ऑटोमेटिक जितना, तो क्या आज के डेट में सब कुछ ऑटोमेटिक है कि नहीं है, तो बिना इसके क्या दुनिया संभव है क्या, अभी नहीं है। तो इसी वजह से भारत सरकार जब कोरोना हुआ था उसी टाइम ये प्लान लेके आया था कि हम क्या करेंगे भाई, सेमीकंडक्टर नीति लाएंगे, और उसको लेकर के भारत में 7 नैनोमीटर और अब 5 नैनोमीटर का बन रहा था। और जितना छोटा चिप उतना स्मार्ट, नहीं समझे बात, जैसे छोटी छोटी सब मोबाइल डिवाइस सब है तो उसमें चिप लगता है, जितना छोटा होगा वो महंगा भी उतना होता है, और उसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी लगता है। तो भारत ना पहली बार 3 नैनोमीटर का बना रहा है, और अपने आप में ये क्या है, बहुत बड़ी बात है। तो बेंगलोर में, और कहां पे कहिएगा, नोएडा में। तो अभी कल जाके हमारे वैष्णव क्या किए हैं, उद्घाटन किए। तो याद रखिएगा ये कौन सा कंपनी के तहत बना रहा था, क्या कहिएगा, रेनसास। ये कहां की कंपनी है, जापान की है, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी चिप ये आपका जो कंपनी है कौन सा था, क्या कहिएगा, TCMS, वही ताइवान वाला है, ठीक है ना। दुनिया की सबसे बड़ी है ये, सबसे बड़ी, क्योंकि ताइवान, तो इस ताइवान को ये सेमीकंडक्टर में, इसमें क्या है, एक अधिकार है पूरा दुनिया का सप्लाई। जैसे कोरोना हुआ था तो क्या पूरा दुनिया क्या हुआ था, पागल था, किसकी वजह से, सप्लाई बाधित हो गया था। तभी ना भारत सरकार दिमाग लेके आई कि हमको क्या लाना है, सेमीकंडक्टर नीति लाना है, हमको हर हालत में अपना घर में प्रोडक्शन करना है। आज के डेट में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अगर महंगा है तो समझ जाओ कि वहां पे सेमीकंडक्टर नहीं है। जिसके घर में सेमीकंडक्टर होगा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ऑटोमेटिक क्या होगा, सस्ता होगा, क्योंकि सब चीज में लग रहा है ये। नहीं समझे बतिया, हाँ समझ गए ना। तो अब ये बताओ, सेमीकंडक्टर जो चिप होता है किससे प्रेरित होता है, क्या कहेंगे, ताप बढ़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी देना क्या हो गया, बंद हो गया। तो ताप का क्या होता है, विपरीत होता है। जैसे ताप बढ़ेगा तो सप्लाई बंद हो जाएगा, सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं करने का है। आओ, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्री, प्रौद्योगिकी मंत्री वही है, नोएडा। तो आप ये कहेंगे कि डिजिटल चीजों का जो है ये ब्रेन किसको कहते हैं, क्या कहेंगे, यही चिप को कहेंगे। कौन सा चिप को कहिएगा, ये सेमीकंडक्टर। अच्छा, सेमीकंडक्टर कुछ किससे बनाते हैं, थोड़ा सा नाम बोलिए, 2-4 एलिमेंट का। सिलिकॉन, जर्मेनियम, हाँ और बोलो, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, और कौन सा बोलोगे, आपस हो गया। हाँ हाँ, ये सब देखो अच्छा कभी बोलेंगे रेयर अर्थ मेटल। अभी हम क्या देखो, क्रिटिकल जो मिनरल होता है ना, अभी हम इसके बारे में आप लोग को बोल देते हैं। बट हाँ, क्रिटिकल मिनरल ना, एक बार आप लोग कभी मौका मिलेगा तो कोई मोबाइल, वीडियो, पेपर ऊपर कुछ भी देखिएगा एक बार। हाँ, ये सबको देखने का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। अभी बोलेंगे तो अभी 3 महीना लग जाएगा। सुनो, तो 3 नैनोमीटर डिजाइन चिप कहाँ पे लगाएंगे, कौन सा कंपनी के द्वारा, हाँ बेंगलुरु, और कहाँ पे, हाँ कौन सा कंपनी के द्वारा, रेनसास। कहाँ की कंपनी है ये, वही वाली कंपनी, जापान की है, ठीक है ना। अच्छा, जापान के बारे में बहुत दिन से हम लोग पूछा नहीं किए है ना, तो जापान के बारे में बाबू खाना, तो जापान के बारे में हम लोग बहुत दिन से नहीं। जापान का प्रधानमंत्री कौन है, हमको थोड़ा पानी उनी, आज सिला पानी नहीं लाई हो, हाँ इसी को कुशुआ, ये सब कहाँ से नाम ले आते हो यार, इसी को कुशुआ, ये क्या नाम है। जो भी सुनो, जापान ना
हाँ ठीक, सिगुरु इसीबा नाम है। अरे सिगुरु इसीबा, ठीक है बउआ, तुम टेंशन नहीं लो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, टेंशन नहीं लेना, याद रखा, ये बड़ी बात है अपने आप। कितना टाइम हो गया बाबू? 1 घंटा से ज़्यादा हो गया ना बोलो, टाइम जाते समय लगता है। 8 बज गया क्या? 1 घंटा हो गया, 6:30 में खड़ा हुए थे, इतना पसीना हो गया ना कि कुछ करने का बात नहीं। देखो सबसे पहली बात है ना, बोलना पड़ता है ना, बोलते से अच्छा छोड़ो, अच्छा कोई बात नहीं। सुनो, तो 3 नैनोमीटर का चिप 2 जगह, कौन सा कंपनी? रेनसन कंपनी। कहाँ की है? जापान की है। और ये कहाँ पे, कौन उद्घाटन किया है? हम लोग का अश्वनी वैष्णव की है। अब सुनिए इसके बारे में थोड़ा जानिए। भारत में ना और 2-3 जगह लगा पड़ा है, कहाँ का लगा हुआ है तो इसको थोड़ा सा समझिएगा। एगो 5 और 7 वाला लग गया है, ठीक है। तो आपका गुजरात में लगा है, कहाँ पे कहिएगा? गुजरात में 2-3 जगह, एगो सानंद है, ठीक है, एगो धोलेरा है, क्या कहिएगा? सानंद और धोलेरा। और मोड़ी गांव में लगा है, कहाँ पे? असम में। याद रखिएगा, क्या क्या बोले हैं? सानंद, धोलेरा, मोड़ी गांव, याद रखना है ये तीनों चीज एकदम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम यहाँ पे शायद लिखे भी हैं, नहीं लिखे तो ऐसे लिख लीजिए, लिखे हुए हैं। हाँ जो भी, तो वही देखो, सानंद तो लिखबे की है, ठीक है, जो हाँ तो जो भी, हाँ ठीक है। तो कहने का मतलब है सानंद है, धोलेरा है, मोड़ी गांव है, याद रखिएगा। ये कितना मीटर, क्या कहिएगा? 5 और 7 वाला है। और ये 3 वाला जो सबसे हाई टेक्नोलॉजी है, आधुनिक है, और इसको नेक्स्ट जनरेशन का कहा जाता है। कौन सा जनरेशन का कहिएगा? नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। ये इस जनरेशन का काम नहीं कर, नेक्स्ट जनरेशन का। अगला बढ़ते हैं बाबू, सैंपल रजिस्ट्रेशन, ये तो और इंपॉर्टेंट है। सुनो, ये जो है ना, सुनो, भारत का मतलब रजिस्ट्रार जनरल द्वारा सैंपल, एगो रजिस्टर जनरल है भारत का, एक संस्थान है, उसी का सैंपल रजिस्टर सिस्टम है, उसी के द्वारा जो है ना 2021 का डाटा लेकर के बोला गया हमारे यहाँ पे कि प्रजनन दर समझते हैं ना, जैसे कोई भी पुरुष हो या महिला हो, तो महिला में खास करके कै साल से कहिएगा? 14 साल से लेकर 49 साल तक। सही बोल रहे हैं? कहीं पे लिखे होंगे, हम देखिए ना, कहीं दिख रहा है? हाँ, 15 साल से लेके 49 साल तक जो महिला का फर्टिलिटी रेट होता है, इसको क्या कहते हैं? तो क्या कहिएगा? इसको कहते हैं हम लोग, नहीं सब लिखे थे यार, हाँ TRF, टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। तो कोई भी महिला का जो है 50 साल के बाद उसका प्रजनन दर नहीं होता है। तो अभी भारत का जो औसत निकाला गया है, तो कि औसत 2, ठीक है। और सबसे अधिक प्रजनन दर बिहार का है। किसका कहिएगा? बिहार का 3 है। और पूरा इंडिया का औसत कहेगा तो कितना कहिएगा? 2। और कौन ये जारी किया है तो क्या कहिएगा? ये वाला भारत सरकार का है, सैंपल रजिस्टर सिस्टम। याद रहेगा कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, खास के हम कह रहे हैं पीसीएस के लिए। पीसीएस वाले तो भैया इसको रट लो, ठीक है। तो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के द्वारा जो है 2021 के अनुसार भारत का कुल प्रजनन दर, तो कुल प्रजनन तो को क्या कहेंगे? टोटल टी, अब फर्टिलिटी और आर हो जाएगा तो क्या कहेंगे? TFR कहेंगे कि नहीं? टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। तो वो रेट कितना है तो क्या कहेंगे? भारत का औसत कितना कहिएगा? 2। हाँ नहीं, वो जो सुनिए बाबू, वो अभी भी वो है, वो हम लोग का नहीं है ना, वो नहीं 2011 नहीं, वो संयुक्त राष्ट्र का रिपोर्ट आया था, ठीक है। अभी तो कुछ दिन पहले पढ़ा है, ये भारत का रिपोर्ट है, अलग अलग रिपोर्ट का अलग अलग होता है ना, ठीक है। तो भारत का रजिस्टर जनरल के द्वारा जो है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के रिपोर्ट में 2021 के अनुसार देश की कुल प्रजनन दर कितना है तो क्या कहेंगे? 2 है, ठीक है। यानी एक महिला 2 बच्चा के औसत के हिसाब से प्रजनन करती है, ठीक है। TFR वही है, टोटल फर्टिलिटी रेट होता है। एक महिला अपने पूरे मतलब प्रजनन जीवन में, तो कहेगा कि महिला का प्रजनन जीवन कै साल से कै साल तक, क्या कहिएगा? 15 से 49। बाबू ये बात याद रखना। आज देखिए कुछ चीज हम बता रहे थे। अच्छा हम पूछते हैं, ए पटेल जी, पटेल जी, हाँ क्या पहले क्लियर कीजिए। हाँ सेमीकंडक्टर से अबीना बनाने वाले लखनऊ को, हाँ इलेक्ट्रॉनिक सिटी उसको कहेंगे, ठीक तो है। हाँ अच्छी बात है, पूछ लिया कि सही है, जो भी डाउट हो पूछ लें। हाँ हम वहाँ से जोर से बोलिएगा तो हम भी सुन लेंगे, संकोच करते हैं, बोलते नहीं है कोई बात यार। हम एक पूछ रहे थे अभी, जो सुबह में आए थे आप लोग, तो अब तो नहीं है बोलिएगा। हम आप हॉट स्पॉट हम लोग, क्योंकि आज हमको ऐसा लगा है, ठीक है, हमको लगा हॉट स्पॉट किसे कहते हैं जी? हाँ पहले आज क्लियर कर लें। अभी देखो, हाँ जय विविधता हॉट स्पॉट आपको कहेगा कि जैव विविधता। अच्छा जैव विविधता किसे कहते हैं पहले ये बोलिए तो। हाँ आज पकड़ा गया है। देखो हम भी गलत फहमी थे, हम सुबह पढ़ा रहे थे ना, तो हम तो निकल रहे थे, क्योंकि अभी पश्चिमी घाट पढ़ा रहे हैं, तो पश्चिमी घाट बायोडाइवर्सिटी है कि नहीं है? जैव विविधता, वहाँ पे हॉटस्पॉट भी है बायोडाइवर्सिटी। तो हम जो बोले ना, तो ये लोग हमारा मुंह देखा, तो हम पहले मन मन सोचे बोलो, तो उसको पूछे हमारे IAS साहब को, क्योंकि दिल्ली में तो IAS बने हैं, तो कुछ नहीं बोले, तब फिर हम अच्छा से लिखाने लगे।
हाँ चलो बताएं क्या होता है, पहले जैव विविधता बताएं। आप कैसे कहेंगे? अच्छा आपको कोई पूछेगा तो आप ये सब, वो तो सब कुछ जानता है कि पर्यावरण के लिए सरकार आदमी सब परेशान हो रहा है तो महत्वपूर्ण होगा। क्या कहेंगे जैव विविधता क्या है? जल्दी बोलिए फिर आगे बढ़ेंगे, फिर बता देते हैं, अभी ये बता देंगे। वीडियो तो देख लीजिए। हाँ बोलिए, आप बोलिए अमित जी, आपको नहीं बोलना है? हाँ आपको ले, अभी आपको भी ले, मगर ये सब जानते हैं, ये सब हमको अंदर से घर करता है सब बात। हाँ अपने मन से नहीं बोलना है सर। हाँ कुछ, हाँ ऐसा ये नहीं तो ये सर्वाइवल वाला कहाँ से बात आ गया? सर्वाइवल के लिए कोई भी आदमी कब का संघर्ष करेंगे? जैव विविधता है, इसको कैसे कहेंगे? अब देखिए मोबाइल खेल रहे हैं। हाँ रहने दीजिए, अभी बाद में करेंगे, अभी आते हैं हम राधा के पास। अच्छा कोई बात नहीं है, आप आइए। ठीक है आप बोलो तो अर्चना, तुम आप क्या कहेंगे? संरक्षित, तो फिर बायोस्फीयर किसको कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी और बायोस्फीयर एक ही है? अच्छा चलो तुम्हारे पास आते हैं, अभी राधा के पास बाद में आएंगे। सबको जो है ना रस्सी में बांध देंगे, समझे? हमको तो इस सुबह आभास हुआ है, आज हम लिखाएं इन लोग को। हाँ भिन्नता, चलो मोबाइल नहीं ना देखे थे? आप बोलिए तो। आपका हाँ बच्ची, यही बच्चे से देखिए, बायो मतलब क्या होता है? जीवन, और डाइवर्सिटी क्या मतलब हुआ? विविधता। जहाँ पे बहुत सारे जीवन में भी बहुत सारे जीवन है, वहां पे जीवन का क्या है? बहुत विविधता है। एक जगह में ऐसा क्या है? बहुत सारा जीवन है, नहीं समझे? बायो मतलब क्या कहेंगे? जीवन, और डाइवर्सिटी मतलब विविधता। तो यहाँ पे बहुत सारे चीजों का विविधता, बहुत सारा जीवन पाया जाएगा, अनेक अनेक प्रकार की पौधे पाए जाएंगे, अनेक अनेक प्रकार के जीव पाए जाएंगे, यानी बहुत सारा जीवन है वहां पे। एक जीवन है नहीं है, हजारों जीवन है, उसको जैव विविधता कहेंगे। अब इस जैव विविधता तो समझ गए, तो हजार जीवन कहाँ पे होगा? जहाँ पे अधिक बारिश होएगा, क्योंकि अधिक बारिश होगा तो अधिक पेड़ पौधे बनेंगे, और स्थानीय पौधे को मेन कहा जाता है, ठीक है? स्थानीय पौधे होना चाहिए। तब हमको आते हैं, अब ये तो बात हो गई, जैव विविधता समझ गए, ठीक है? जैव विविधता का क्या कहिएगा? बायो मतलब क्या होता है जी? जीवन, और डाइवर्सिटी का मतलब विविधता। तो जीवन का विविधता यानी बहुत सारा जीवन है वहां पे, है कि नहीं है? कि कोई 10 साल जी रहा है, कोई 5 साल जी रहा है, कोई 1 साल जी रहा है, कोई 2 महीना जी रहा है, कोई 500 साल जी रहा है, नहीं समझे? तो क्या मतलब बहुत प्रकार के जीवन पाए जाएंगे, हो जाएगा, खेल खत्म। ये तो वो बात बन गई। अब आते हैं हॉटस्पॉट। जैव विविधता हॉटस्पॉट किसे कहते हैं? क्योंकि अभी तो पढ़ते हैं ना कि भारत में टोटल कितना है भाई हॉटस्पॉट? 4 गो है। इतना बहुत हुआ है, हम बहुत पढ़ाए भी हैं, मगर इसको कभी हम खोले नहीं थे ओपन। आज हमको बहुत अंदर से लगा है। आइए, क्या होता है हॉटस्पॉट? जल्दी जल्दी बोलिए, समय नहीं, हमको बहुत कुछ पढ़ाने का है। हाँ चलो तुम बोलो यार। वही हॉट मतलब गर्म, स्पॉट मतलब स्पॉट। अच्छा हम कहते सर, ये तो बात हम कह रहे हैं कि लॉजिक वाला बात, आप उसको जो उसका जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया पे आपको बात रखना है ना कि किसको हम हॉटस्पॉट कहेंगे। मेन एरिया हो गया। आप लोग को जो है ना, देखो इस तो लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है? देखो हॉटस्पॉट किसे कहते हैं? हॉटस्पॉट उस जगह को कहेंगे सबसे पहले कि जैव विविधता वाला क्षेत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जैव विविधता वाला। तो जैव विविधता वाला क्षेत्र में क्या हो कि कम से कम सम्मानीय पौधा होना चाहिए। कितना का? 1500। कितना कहोगे? 1500 प्रकार का स्थानीय क्या होना चाहिए? स्थानीय सम्मानीय पौधा होना चाहिए, यानी सम्मानीय वनस्पति। सम्मानीय वनस्पति समझती है कि नहीं? यानी जिस वनस्पति में अपने से जीवन सर्वाइव करने का क्षमता रखता हो। हाँ, यानी इसका खुद से अपना जीवन यापन, जिसमें जाइलम हो, फ्लोएम हो, ऐसा नहीं कि छोटी छोटी जिसमें कुछ नहीं है सिर्फ जीवन जी रहा है तो उसको जोड़ लेंगे, नहीं। क्या कहेंगे? स्थानीय सम्मानीय वनस्पति होना चाहिए। कितना कम से कम? 1500। पहली बात। दूसरी बात में क्या कहिएगा? उसका जो प्राकृतिक आवास है ना, कितना प्राकृतिक आवास उसका? 70% समाप्त हो गया हो। क्या हो गया हो? समाप्त। कितना प्रतिशत? 70% उसका। हाँ अभी बताते हैं, एक सेकंड। क्या कहेंगे? 70%। अभी सब कुछ आ जाएगा, अभी सब कुछ आंसर आप ही निकाल लीजिएगा, खाली डेफिनेशन हमको कर देने दीजिए। 70% क्या करेंगे? प्राकृतिक आवास क्या हो गया उसका? समाप्त हो गया हो। और जो 30% उसका वहां पे जो प्रजाति है ना, वो क्या है? विलुप्त की कगार पे। कितना प्रतिशत कहिएगा? 30। 70% प्राकृतिक आवास का डाउन,
30% प्रजाति खतरे में है। और कितना होना चाहिए तो सम्मानीय पौधा, तो क्या कहेंगे 1500। और ये जो सम्मानीय पौधा है ना और कहीं नहीं मिलना चाहिए, बस उसी क्षेत्र में मिलना चाहिए, दुनिया के कोई कोने में मिलना चाहिए नहीं। तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग हॉट स्पॉट करते हैं, ठीक है। और इसी वजह से देखिएगा, एक आया था गॉडगिल समिति, एक आया था कस्तूरीरंगन समिति, और क्या बोला था कि इसको क्या कहिए भैया, संरक्षित क्षेत्र घोषित कीजिए, कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का लोग आएगा जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है, प्राकृतिक आवास खतरा में है, ठीक है। इसी वजह से हॉट स्पॉट कर दिए। आप कहिएगा कि क्या बोलते हैं ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, तो बायोस्फीयर रिजर्व यही है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, यही है। मगर यहाँ पे भी सेम चीज पाया जाता है। तो यहाँ पे उस रिजर्व में क्या करते हैं, नदी नाला जितना कुछ है सब कुछ संरक्षित है, नहीं समझे, सब कुछ संरक्षित है। तो सबसे भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, नीलगिरी। बताइए कब कहोगे, नीलगिरी है। और भारत में टोटल ये वाला हॉटस्पॉट कहेंगे तो क्या कहेंगे, 4 गो। तो एगो यहाँ पे पश्चिमी घाट हो गया, एगो कौन सा हो गया, हिमालय वाला, और एगो कौन सा है, इंडो बर्मा वाला, नहीं कहोगे बर्मा वाला, और एगो सुंदरलैंड वाला, यानी कहाँ पे, अंडमान निकोबार के पास, है ना। तो इतना तो अभी बताइए, लिख नहीं लीजिएगा, याद रहेगा। हाँ नहीं, 70% प्राकृतिक आवास, जो भी जाति यहां पे रहता है ना उसका प्राकृतिक आवास क्या हो गया है, खतरे में है, खत्म हो गया है। हाँ ऐसे तो बतिया देखिए, अरे हम तो फैमिली आज, और सुनिए ये भी आज कहानी ये सुन लीजिए। हाँ अब देखिए, नहीं सर ठीक है, आप मार देना अलग सी बात है, और चीजों को जानना अच्छा तरीके से वो अलग सी बात है। हाँ नहीं सर, पढ़े नहीं, कोई पढ़ाई नहीं सही से। अरे बस ऐसे ही जो दुनिया जानता है, जैसे लोग, जैसे अभी आप लोग बोल रहे थे कि जैव विविधता का महत्वपूर्ण क्षेत्र, अरे जैव विविधता हर जगह देखिए। और देखिए खतरे की बात यह है कि इतना दिन से हम पढ़ा रहे ना, हम भी इस टॉपिक को कभी नहीं खोले थे, हमको लगा कि आता है, हम क्या जानते हैं, ये तो आज पकड़ाया है। आज पढ़ा रहे थे ना कि देखो यहाँ भी, हाँ हुआ है, हम बोले कि यहाँ पे जैव विविधता पाया जाता है, ताई शांति भी कुछ नहीं बोलने, हमने क्या हो गया भाई। तब फिर जो है हम पढ़ा कि अरे यार ये सारा चीज है। तो इसी प्रकार से छोटी छोटी चीज ना आदमी छोड़ देता है, स्किप कर देता है, और यही छोटी चीज क्या है, आपका जिंदगी के लिए खतरा है, आपका रिजल्ट वही छोटी चीज रोकता है, याद रखेगा। तो क्या क्या कहिएगा गुरुजी, 70%, हाँ सम्मानीय स्थानीय प्रजाति कहिएगा। हाँ ऐसा नहीं कहिएगा कि कहीं नहीं मिलना चाहिए, वो सिर्फ वहीं मिलना चाहिए। तो पश्चिमी घाट में क्या कितना सेंटीमीटर वर्षा जी, बोलो। हाँ मतलब 200 से 250, क्या कहेंगे 200 से 250। तो बारिश अधिक होगा तो जैव विविधता होगा कि नहीं होगा, बहुत अधिक, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा होगा। जहाँ पे पेड़ पौधा होगा, घास होगा, तो वहां पे जीव जंतु ऑटोमेटिक होगा। होगा कि नहीं होगा, कल लोग बता दे निपा वायरस केरल में मिलता है, क्यों मिलता है भाई, इसी वजह से कि जैव विविधता बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वही है हॉट स्पॉट को समझ, कहाँ थे हम, सब भुला गए हैं। अच्छा ये जैव विविधता बात आया कहाँ से, नहीं अचानक से तो नहीं आया, कोई बात तो हुआ है क्या, कहाँ थे हम, हाँ भाई तमिलनाडु, ठीक है भाई तमिलनाडु, यही से तब गड़बड़ हो गया। अच्छा तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, कर्नाटक कुल प्रजनन दर कितना है, तो क्या कहेंगे 2.1, राष्ट्रीय औसत से ज्यादा कि कम, ज्यादा। और बिहार का कितना बोले थे 3, और राष्ट्र का कितना बोले हैं 2। सबसे कम वाला तो क्या कहिएगा, दिल्ली, नहीं लिखे हैं क्या जी, हम लिखे हैं तो क्या दिख रहा है, दिल्ली सबसे कम दिल्ली है, नहीं तो सबसे कम वाला क्या कहोगी, दिल्ली और पश्चिम बंगाल। कितना है तो क्या कहिएगा 1.4, ठीक है। कहाँ गुरु कहिएगा, दिल्ली और पश्चिम बंगाल कितना है 1.4 है। उधर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, खत्म ना हो जाए, हर दिन खत्म हो जाता है, आज खत्म होगा तो आज छोड़ेंगे नहीं इसको। सबसे कम, आज सुनिए, आप बुढ़े में किसमें आते हैं, बुढ़े में थे। देखो सबसे अधिक वृद्धिजन प्रतिशत में कहाँ पे थे, क्या कहिएगा, केरल। ऐसे भी केरल अभी किया था कि नहीं, कोझिकोड को, हाँ बस। और ऐसे भी पूरी आयोग भी बनाया है, तो इसी से समझ जाइए, ऐसे सरकार काम नहीं करती, डाटा लेके काम करती है, समझ गया ना। तो अगर एक डाटा याद रखेगा तो आपका कितना करंट बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, तब समझिए। इसी वजह से बोलते हैं रटना क्या है, मना है। सबसे कम वृद्धिजन प्रतिशत कहां पे है, बिहार में। अरे बिहार में तो नहीं समझे, कच्चा दारू पी लेगा, कौन सा दारू कहते हैं उसको, जो नहीं दारू, हाँ महुआ पौवा क्या बोलते हैं उसको, हाँ जो भी बोलते हैं, ऐसा पी करके जो है, ये जो राहुल जिधर रहता है तो राहुल के गले में मिलता है। पहले उधर हम कभी कल जाते थे, अरे जैसे घुसेगा ना महकेगा, हम तो कहते हैं बउआ क्या कहोगे तुम लोग तो जा भी नहीं पाओगे। जब हमारा ये हाल होता है, हम जाते तो एकदम गाड़ी तो एकदम उड़ा ही देते, समझ लो, बर्दाश्त नहीं कर पाता। आप सोच लो, तुम लोग जाओगे तो हम कहते गिर उड़ जाओगे, हाँ बता रहे हैं गिर जाओगी, नहीं जा पाओगी, एकदम इतना महकता है।
अब ऐसा दारू पी करके ये लोग का अंदर का लिवर क्या हो जाता है, एसिड, कच्चा एसिड का होता है, वो कच्चा एसिड है, वो नहीं समझे, पूरा एसिडिक रहता है पी करके। हाँ, तो यही कहिएगा। तो बिहार का क्या है, यहाँ का जो है ना वृद्धावस्था नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि दारू पी के सब क्या है, खेल खत्म है। ठीक है, तो कितना 6.9 महिलाओं का औसत विवाह आयु कितना है, क्या कहेंगे? सुनिए, ये थोड़ा सा जानने वाला बात है। 2021 में जो है ना 22.5 मतलब जो औसत विवाह का जो वर्ष रहा है, जो निकाला गया था, कितना? 22.5 साल। कितना कहिएगा? 22.5 साल। मगर देखिए 0 से 14 वर्ष की आबादी में भी शादी हुआ है, कितना प्रतिशत है, क्या कहेंगे? 24। और सबसे 1559 में सबसे अधिक हुआ है, कितना प्रतिशत? 66%। तो थोड़ा सा अपने ऐसे भी समाज में अवेयरनेस के लिए ये सब चीज जरूरी है कि कितना। हाँ, तो सुनो, औसत कहेगा तो कितना कहिएगा? 22.5 साल। और अगर महिला मतलब बाल विवाह का बात करेगा तो कितना कहिएगा? 24%। और ऐसे कहिएगा तो कितना कहिएगा? 66। तो सबसे अधिक कहेगा कि कौन सा उम्र की महिलाएं शादी करती हैं, तो क्या कहेंगे? 1559 में करती हैं। ठीक है, अरे वो तो पढ़ रहे थे रिपोर्ट में, सुन के तो 60 से 80 भी है, यानी 60 साल की भी महिला शादी कर रही है। हाँ, हम लिखे नहीं इसी वजह से कि यहाँ। हाँ हाँ हाँ, सुष्मिता सेन का तुम कहना चाह रही हो। हाँ, तो कुछ बोला कि गलत बात है, तो फिर हम बात को छोड़ दिए, हमको भी वैसे कुछ। हाँ, तुम ही और हम ही बोल रहे थे, बाकी बच्चा सब कह रहा था कि गलत बात। 60 साल में भी शादी होता है, हम तो तुमको बता रहे 8-9% है पूरे शादी का, हम तो नहीं दिया इसी वजह से ना कि सब कौन पड़ेगा 60 साल से उम्र का शादी, 80 साल ही का होता है भाई। आओ विन द, एक चीज क्वेश्चन है, विन द बैटल ऑफ योर माइंड, यानी एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? विन द बैटल ऑफ योर माइंड। पुस्तक के लेखक कौन है, तो क्या कहेंगे? किसके हाल ही में लॉन्च किया गया था, किसने किया, तो क्या कहिएगा? रीता राममूर्ति गुप्ता। देखिए ये महाराष्ट्र में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ। ठीक है, इसके द्वारा लिखा गया और वो चर्चा में थोड़ा बना हुआ, तो सोचे कि आप लोग को थोड़ा हम जानकारी दे देते हैं। तो अच्छा, कल भी एक पुस्तक हम लोग पढ़े थे, कल। हाँ, कल है कि परसों? परसों ही पढ़े हैं। हाँ हाँ, क्या क्या पढ़ा है बोले अमित जी? आजकल अमित जी ठीक नहीं है, नहीं बोलते हैं आप, क्या कुछ दिक्कत है आपको जिंदगी में? नहीं, जिंदगी में निराश है। हाँ, मेरी आत्मकथा। कहाँ का था ये आदमी? हाँ, हरियाणा का बंडारू दत्तात्रेय। देख के नहीं ना बोल रही हो? हाँ, वहाँ पे। हाँ, नहीं, यहाँ पे लिखे हुए भी हैं, हम टेंशन नहीं लो। यहाँ पे हम कल भी दिए थे, आज हम रिवीजन करा था ना, यहाँ लिखे भी होंगे कहीं पे दिखा? नहीं दिखा? हाँ हाँ, कल पढ़ा हम। देखिए, अगर हमारे पास किसी का करंट ठीक नहीं हुआ ना, तो वो जिंदगी में नहीं होगा। एक दिन पढ़ा देते हैं, फिर 4 दिन क्या कराते हैं? रिवीजन कराते हैं, फिर इतना बोलते हैं घुमा के फिरा के। अगर अब भी नहीं मार पाएगा कोई, तो समझ जाइए भैया वो फिर जनरल कंपटीशन के लिए नहीं बना है, उसका दुनिया कुछ और है। इतना कौन करता है जी बाबू एक एक चीज को? देखिए सुनो, तो वही है, लिखी है ये किताब का क्या नाम, क्या कहिएगा? विन द बैटल ऑफ योर माइंड। ठीक है, बैटल ऑफ योर, बैटल मतलब क्या? लड़ाई होता है? नहीं होता है ना? आप माइंड मतलब क्या? माइंड। तो वही कहा जाता है कि विन द बैटल, आप लड़ाई जीत सकते हैं। किससे? तो क्या कहिएगा? योर, अपने दिमाग से, है ना? हिंदी कर लीजिएगा तो ज्यादा आसानी से याद रहेगा। कौन महिला है, तो क्या नाम है इसका? रीता राममूर्ति गुप्ता। तो रीता राममूर्ति गुप्ता का पुस्तक बैटल ऑफ योर माइंड वही है। स्क्रॉल लेस रीड मोर का जो है विमोचन हुआ है। ठीक है ना, इसको लेकर के थोड़ा सा चर्चा में बनी हुई थी, तो आप लोग भी जान लीजिए। ये जो है ना, ये क्या है? ये पुस्तक व्यवहार परिवर्तन के लिए मार्गदर्शन है। पुस्तक का व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए जो पढ़ने की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। कुछ पुस्तक है जो अभिजीत बनर्जी का तो आप लोग जानते होंगे, भारतीय मूल का है, बहुत बड़े क्या है भाई, अर्थशास्त्री हैं, नोबेल भी मिला है इसको, मिला है कि नहीं मिला है? और पत्नी को भी मिला है और पति को भी मिला है। तो इसका जो है ना चौनक, क्या कहेंगे इसको? चौनक ऑन फूड इन इकोनॉमिक एंड क्या कहेंगे सोसाइटी। ये किताब बहुत बार पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो ये इसको उसी के द्वारा लिखा गया। ठीक है ना, 2019 में इसको नोबेल पुरस्कार दिए। दीपा मलिक का क्या लिखा है? पैराथलेटिक है कि नहीं? ब्रिंग इट ऑन, क्या कहिएगा? ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। किसका है? तो क्या कहिएगा? दीपा मलिक। सैयद किरमानी का क्या है? तो क्या कहेंगे? स्टम्पेड है। क्या है? कहेंगे स्टम्पेड। अच्छा, हम लोग पहली बार कब जीते थे वर्ल्ड कप? 83 में। किसके समय में? कपिल देव के समय में, अनिल कुंबले। हाँ, कपिल देव। तो कपिल देव के समय में ना ये किरमानी क्या था मालूम है? विकेट कीपर हुआ करता था। ठीक है, नहीं समझे? तो उसी के द्वारा स्टम्पेड। हाँ, नहीं कीपर पीछे में, स्टंप नहीं। देखो जैसे ऐसे यहाँ पे विकेट हो गया। ठीक, अच्छा हाँ, तो वो स्टंप में ना पकड़ेगा, ऐसे करके लगाएगा, तो ये लगाएगा, ये स्टम्पेड का नाम लिख दिया है। नहीं समझे बात? हाँ, कहा है आप लोग हंसते हैं, गलत बात है। हाँ, तो खेलेगी नहीं
अभी दे देंगे हम लेक्चर, अभी है खेलेगी नहीं, क्या रजिस्ट्रेशन करके आया है, ऐसा नहीं खेलेगी क्या, ऐसा माहौल नहीं बना है, इसी वजह से अब खेलेगी, अब सब करेगी, अभी खेल रही है, अभी करेंगे, खाली एक बार अधिकारी बन जाए सब। सबसे बड़ी बात है ना बाबू, संकीर्ण सोच, हम भी वैसे बिलोंग करते जैसे। हाँ आगे बढ़िए। नहीं तो लूज मोशन हो जाता था कभी कभी बच्चा। हाँ जानता नहीं, परेशान बहुत बेचारा, दिन भर आज चेहरा बैठ गया, चलेंगे अभी जूस पिला देंगे। और रिकॉर्ड हो रहा था, क्या हो गया अब रिकॉर्ड के चक्कर में। आइए चलिए दीपा मलिक के बारे में बताते हैं। दीपा हो सैयद किरमानी क्या कहिएगा, स्टैम्पेड हो गया, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा, ये क्या है, हाउ इंडिया स्केल माउंट। अभी हम लोग का G20 हुआ था कि नहीं हमारे यहाँ पे, कौन सिरे पर बनाए थे, अमिताभ कांत को। अभी 2025 में कहा G20 हो रहा है, ब्राजील में हो रहा है। 2026 में कहाँ पे होएगा, दक्षिण अफ्रीका में होगा। 2027 में फिर कहाँ होगा, नहीं अमेरिका में होगा। कहां पे होगा, अमेरिका में। फिर से बोले सुनो, 2024 में कहां हुआ था, भारत। और 2025 में कहां हो रहा है, ब्राजील। 2026 में कहां होगा, हाँ उसके बाद कहां पे होगा, अमेरिका। एक होता है ट्रोय का नाम सुने हैं, जहां हाँ बस तो भारत का अभी अब ट्रोय का आपसे निकलने खत्म होगा कि नहीं होगा। अभी यहाँ पे चला जाएगा तो फिर ब्राजील हो जाएगा, साउथ अफ्रीका हो जाएगा, कौन अमेरिका हो जाएगा, होगा कि नहीं। हाँ तो बस याद रखना है, चलो ठीक है। तो उसी किताब लिखा था, देखो अभी हम लोग का दिल्ली घोषणा आया था, G20 हुआ था तो दिल्ली घोषणा आया था कि नहीं, तो वही चीज पे घोषणा बात नहीं बन रही थी, तो वही चीज लिखा है इस किताब में आपका, ये अमिताभ कांत की, किस प्रकार से मोदी जी जो है, क्योंकि पूरा विश्व का नेता आया हुआ था, और किस प्रकार से उस चीजों को वहां पे डिलिबरेट किया गया, उसी किताब में है बढ़िया से। हाँ सफल उसको कहोगे ना, नहीं देखे कि इतना बड़ा जो है आईमैक्स शुरू हुआ, बहुत कुछ सारा कुछ किया था। आओ, पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेज पुस्तक है, ठीक है। ये किसके द्वारा लिखा गया था, क्या कहेंगे, KS चौहान। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, क्या कहेंगे, पंकज मिश्रा था। गाजा का मतलब क्या, गाजा का मतलब क्या, हाँ गाजा पट्टी बराबर कहाँ, फिलिस्तीन। हाँ कहाँ कहेंगे, फिलिस्तीन, ठीक है। तो वही, आइए सुमित्रा चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड, कौन लिखा था, क्या कहेंगे, संघमित्रा चक्रवर्ती है। इंडियन रेनेसेंस कौन लिखा था, मोदी डिकेड लॉन्च, ये क्यों कौन है, अमित शाह जी किए हैं, ठीक है। और कौन लिखे थे, क्या कहेंगे, ऐश्वर्या पंडित, ठीक है। तो क्या कहिएगा, इंडियन रेनेसेंस मोदी डिकेट मतलब समझते हैं, दशक कहता है, ठीक है। तो एक दशक मोदी के बारे में कहा जा रहा है कि वो किताब तो वही है, अमित शाह लॉन्च किए हैं और ऐश्वर्या पंडित लिखी है। द महात्माज मैनिफेस्टो कौन लिखा था, क्या कहेंगे, राजेश तरवाल, ठीक है। आता है मैनिफेस्टो। राष्ट्रीय महिला आयोग की अभी अध्यक्ष कौन है, विजय किशोर राठकर। तो उसके द्वारा ना एक पुस्तक का विमोचन किया गया था, जिसका नाम क्या कहिएगा, कर्मयोगी, है ना। हाँ ऐसे, अच्छा ऐसे राजयोग कर्मयोग किसका किताब था, हाँ वाह। आओ, आई एम वाट, क्या कहोगे, आई एम वाट कौन लिखा था, क्या कहेंगे, गोपीचंद हिंदुजा, ठीक है। और लॉन्च कौन किया था, क्या कहेंगे, जगदीप धनखड़। आओ, लाइफ ऑन मार्स, यानी क्या बोलता है, लाइन ऑफ मार्स कलेक्टिव स्टोरेज। कल वाला भी पुस्तक हम बहुत सब दिए थे, ये नया सीट है, कल वाला नया सीट है। और जो भी सीट देते हैं, इस सब सीट को वहां पे एक जगह की चाप दीजिए, खास कर पटेल जी बता रहे हैं, ये सब जो बुक का पुस्तक रहता है इसका क्या कीजिए जी, एक जगह दाब दीजिए और उसको देखते देखते रहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार छोड़ दिया था ऐसे करके, नहीं। अब बड़े इंपोर्टेंट सब बुक देता है, इतना सारा बुक पढ़ने का जरूरत नहीं है। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टिव स्टोरीज से क्या कहेंगे, नमिता गोखले। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा कौन लिखा है, तो वही है, हरियाणा के राज्यपाल कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। आओ, भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला कौन मेला, बोई मेला। अब बोई मेला कहाँ पे लगता है, तो पश्चिम बंगाल में लगता है। थीम कंट्री कौन था, जर्मनी था। अभी मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर में थीम कंट्री कौन हुआ था, भारत हुआ था। आओ थोड़ा सा, वर्ल्ड बुक फेयर कहाँ पे होता था, क्या कहोगे, नई दिल्ली में। फोकस कंट्री कौन था, रसिया था। यूनेस्को ने 2025 के लिए पुस्तक मेला, कल भी बताया था ना, पुस्तक राजधानी किसको घोषित किया है जी, रियो डी जेनेरियो को, सिंपल। हाँ चलो आओ, हाल ही में सुशासन के लिए है, ठीक है। हाल ही में सुशान ले, हम बता रहे हैं सुशान ले है, ये जानते हो क्या हुआ, अभी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था ना इलेक्शन, हम लोग पढ़े थे ना, कौन, एंथनी अल्बनीज क्या बना था दोबारा से प्रधानमंत्री। तो पहली बार कोई महिला को वहां पे विपक्ष का नेता बनाया गया है, समझ गई बात, कहां पे, ऑस्ट्रेलिया में। इसी वजह से इंपोर्टेंट है, जितना प्रधानमंत्री इंपोर्टेंट नहीं उससे ज्यादा ये इंपोर्टेंट है। और 1-2 साल की नहीं, 80 साल की है। कितने साल के कहेंगे, 80 साल की। तो इसी वजह से याद रखना है, सुशान ले, क्या नाम है इसका, क्या कहेंगे, सुशान ले। किस देश का बनाए थे, क्या कहिएगा, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, जर्मनी का भी चांसलर हम बनाए थे, किसको बनवाए थे, हाँ ओके गुड। सिंगापुर का प्रधानमंत्री बनाए थे, वो राष्ट्रपति है, हाँ लॉरेंस बोंग लॉरेंस, नहीं बताए थे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का भी चांसलर बनवाए थे, ऑस्ट्रेलिया का भी अभी चांसलर हम बनवाए।
थोड़ा सा याद करो, आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया सुनो, तो ऑस्ट्रेलिया में वही है, सुसान ले को जो है लिबरल, कौन सा पार्टी का कहेंगे? लिबरल। सुनो, दोनों में अंतर ज्यादा नहीं है। लिबरल पार्टी का विपक्ष है और लेबर पार्टी का पक्ष है, नहीं समझे? लेबर पार्टी का एंथनी अल्बनीज है और लिबरल पार्टी का कौन है, तो क्या कहेंगे? ये आपका सुसान है, ठीक है। अरे सुसान सब जानते नहीं आप लोग, सुसान नहीं जानते हैं? हे भगवान, अरे सब लेके तकिया की तरह नहीं होता, लेके जो सोता है जी, उसन होता है, उसको तो हम सुसने कहते हैं। हाँ, उसन कहते हैं। बताइए ये कहाँ से नहीं समझी? नहीं, अरे बच्चा सब लेके खेलता है, बचपन में हम लोग लेके खेलते हैं, आप उसन कहते हैं। आप सही है कि हम सही? हम तो हमको सुसने कहते हैं, हम आज से नहीं, बचपन बच्चे से कि सुसन है वो नहीं होता, छोटा समझी खेलते हैं लेके। अब तुम लोग देख नहीं देखी हो, वो देखें, उसको पूछ लीजिए, वो बता देंगे। बता दीजिए कैसे, बताइएगा हम कैसे। अरे ऐसे नहीं होता है जी, खेलने उलने के लिए बच्चा सब ऐसे यहाँ दबाने के लिए ऐसे। हाँ, टेडी बियर टाइप का, हाँ टेडी बियर टाइप का कि लेके बैठ गया था ऐसे पकड़ के खेल रहे साथ में, लगे थी छोटी छोटी सी। हाँ। ऑस्ट्रेलिया से संबंधित कुछ करंट को देख लेते हैं। 80 वर्ष की है, लिबरल पार्टी की है, ठीक है, और वही है। चलो आज तो थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। स्टीव को ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध के लिए सलाहकार के बोर्ड का नियुक्त किया गया। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर क्या किया भैया? सबसे पुराना उल्का पिंड खोजा। अच्छा, उल्का पिंड पुच्छल तारा सौरमंडल का भाग है कि सौरमंडल का भाग नहीं है? नहीं, फिर से पूछेंगे, उल्का पिंड सौरमंडल का भाग है? नहीं है, ठीक, क्षुद्र ग्रह है। हाँ ठीक है, ओके, अब हो गया ना, आप बोल दिए तो आप हो गया। आप तो 100% में चले गए हैं। हम आते हैं अर्चना के पास, बताया जाए। सोच समझ आप घबरा जाते हैं, क्या घबराते हैं जब सब बोल रहे हैं? घबराना, बोलिए जो आता है, कोई बात नहीं, बोलने के लिए तो पूछते हैं। इतना पसीना क्यों होता है? अगर जल्दी जल्दी निकलना होता तो निकल नहीं जाता है। पढ़ा के अब तक करेंट उरेंट सब खत्म नहीं आए बाबू, नहीं होता, अब सब खत्म। तब अभी अब यहाँ पे अभी लेटे हुए रहते। अब कुछ नहीं बोलना है, अब फिर अपने से बोलना है, अपने से। ये ना कितना आप लोग का रहता है, बताइए हमको इस बात को। बड़ा आजा रहने दीजिए, 100% लगा दिए ही तो बोल। अरे भैया, उल्का पिंड, पुच्छल तारा, सौरमंडल हम नहीं बताए थे? जब कोई पिंड हाँ नहीं होता है। अरे मंगल और बृहस्पति के बीच कौन है? उल्का पिंड का बहुत बड़ा पट्टी है कि नहीं है? और वो क्या बड़ी बड़ी बोल्डर होता है जब उल्का। हाँ, कितना बार बोले हैं? अरे जो पुच्छल तारा ऐसे आता रहा है, ठीक है, और उल्का पिंड क्या करता है? देखो अभी बताते हैं हम ऐसे। हाँ, उसका कोई पथ नहीं होता ना बाबू, उसका पथ नहीं होता। देखो ऐसे करो, हाँ, ये क्या है? पृथ्वी है ना। उसके पृथ्वी के बाद क्या लगाओगे? मंगल के बाद क्या लगाओगे? बृहस्पति। हाँ, उधर नहीं जाएंगे आप, तुम उधर शुक्र की तरफ जाना चाह रहे हो। हम समझते ना, सबका भावना को हम समझते हैं। तो यहाँ पे ना बहुत बड़ा क्या है, तो क्या कहिएगा? क्षुद्र ग्रह की पट्टियां हैं, ठीक है। तो क्षुद्र ग्रह का मतलब ये समझ लो, बस अपने भाषा में समझ लो कि बड़ी बड़ी वो बोल्डर है। क्या है? बड़ी बड़ी बोल्डर है। और ये बोल्डर ऐसा है कि ये इसका कोई पथ नहीं है, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्या है? बहुत बड़ा जमघट के रूप में इस दोनों के बीच में फंसा हुआ है। हाँ, अब ये क्या होता है कि कभी यहां से अगर ये निकला तो जब तक कि वो यहीं पे घूम रहा है, ठीक है, हमारा पृथ्वी यहां है ना, तो पृथ्वी के जब तक वायुमंडल में नहीं आता है तो वो उल्का कहलाता है। क्या कहलाता है? उल्का। और जैसे ही ये अंदर में आ गया तो क्या कहलाया? उल्का पिंड। और जैसे जल गया तो उसको कहते हैं उल्कास्म। क्या कहते हैं? उल्कास्म। टूटता हुआ तारा। सुनो मेरी बात को, इधर सुनिए फिर से। ये पृथ्वी कौन किसके बीच बहुत बड़ा उल्का पिंड का पट्टी है, तो क्या कहेंगे? बृहस्पति और मंगल के बीच। तो जब यहां पे है तो वो क्या कहलाया? उल्का। जैसे पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री मारा तो क्या कहलाया? उल्का पिंड। और जैसे जल गया तो क्या कहलाया? उल्कास्म। हाँ, कभी बताइए तो। हाँ, आप बोले थे। आई लोग पता नहीं हम बड़ा। कोई बात नहीं, हो जाता, मिस्टेक कर ली बच्चे, कोई बात नहीं, हम है ना सही करने के लिए, सब सही हो जाएगा। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी कुछ छोड़ते हैं। अरे कुछ छोड़ते हैं जी, कुछ भी छोड़ते हैं तो बताओ कहाँ पे थे जी? बोलो ना कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, वही उल्का पिंड से बात निकला था, तभी तो अच्छा हुआ था कि बोल दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने IVF तो क्या कहते हैं? IVF का फुल फॉर्म बोलिए। नहीं, वहाँ बाबू से बोले थे, बोलो। हाँ,
इन वेट्रो क्या कहते हैं, इन वेट्रो फर्टिलाइजर, बताइए ये सब। हाँ तो आईवीएफ तकनीकी नहीं होता है जी अब, हाँ बच्चे को जो करते हैं, हाँ बस आईवीएफ वही। तो आईवीएफ का उपयोग करके पहली बार कंगारू, कंगारू नहीं होता है तो कंगारू बनाया गया है। कल जैसे कैसे बोले थे कि बहुत पुराना जीवाश्म का खोज करके अमेरिका वाला सब किया था, तो आईवीएफ करके लोग कंगारू बनाया है, क्योंकि कंगारू का देश किसको कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को ही कहते हैं। आओ ऑस्ट्रेलिया अभी आईसीसी महिला चैंपियनशिप, अच्छा कल बताते आईसीसी सॉरी महिला वर्ल्ड कप 2025 कहाँ होगा, हाँ भारत होगा, कर लेना बताएं, चलो ठीक है। एम्मा मैकॉन ऑस्ट्रेलिया का सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हो गई है। ऑस्ट्रेलिया के क्रिस इवांस को जो है पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया गया। गुलामी विरोधी समझते कि नहीं, कर लेना, हम लोग पढ़ रहे थे गुलामी, गुलामी है ना, वो नहीं हिस्ट्री में पढ़ रहे थे, दास प्रथा, दास प्रथा ना, हाँ मतलब वही गुलामी विरोधी का मतलब एक आयोग बना दिया गया इस प्रकार से, ठीक है ना, कि आप किसी को किसी भी प्रकार से, जैसे हम लोग यहाँ पे कैसे मानवाधिकार आयोग नहीं समझे, तो उसी प्रकार से गुलामी विरोधी आयोग बना दिया गया है ना, कि नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के 16 साल से कम उम्र के बच्चे को क्या करेंगे भैया, सोशल मीडिया में अकाउंट नहीं बनाइएगा, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में जो है लेबर पार्टी के चुनाव को दोबारा से हासिल कर लिया कौन, एंथनी एल्बनीज, तो वहां के राष्ट्रपति बनेंगे कि नहीं बने, प्रधानमंत्री बनेंगे। और तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानो, ऑस्ट्रेलिया कौन सा महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया क्या, अच्छा नहीं कोई बात नहीं, ऑस्ट्रेलिया ही गाना नहीं गाना, नहीं गाना अभी ऑस्ट्रेलिया गाना, क्योंकि सबसे छोटा महाद्वीप हम लोग किसको कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। अब ओशिनिया नाम का वो पूरा चीज को कहते हैं, और वहीं पे आपका ऊपर में चले जाएंगे तो न्यूजीलैंड एरिया है, तो अभी अपना दिमाग उधर नहीं लगाना, जितना चल रहा अभी एग्जाम में लेता उतना लोग है, ठीक है ना, तो उधर ही रखने हैं। सुनो मैं अभी क्या बोला कि ये ऑस्ट्रेलिया भारत से ऑस्ट्रेलिया छोटा कि ऑस्ट्रेलिया से भारत छोटा, हाँ हम ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया से, अच्छा सबको एक जगह था तो उसको क्या कहते हैं, सुपर कॉन्टिनेंट, जिसका नाम क्या था, गोंडवाना। तो उस गोंडवाना से कौन, ऑस्ट्रेलिया छूटा था कि भारत छूटा था, हम भारत छूटा था, एकदम ये ना बात बोलना है, भारत छूट गया। अब एक सेकंड सुनिए सुनिए पहले, और सुनिए, आइए आप लोग जो है ना आइए, हाँ बतिया सुनिए, यार सही गलत करने के लिए मत बैठिए, जो भी जहाँ पे जो मिस्टेक है उसको सही कर लीजिए, उसको सीखने का प्रयास कीजिए, इतना बोल इसी वजह से रहे। ये पहले क्या था, ऐसे करके कहोगे तो ये क्या था, अंगारा लैंड, और ये कौन था, गोंडवाना, और इसी गोंडवाना को हम लोग क्या कहते हैं, सुपर कॉन्टिनेंट। क्या है ये, सुपर। तो यहां से मान लो कि छूट गया, तो ये कौन छूटा, ऑस्ट्रेलिया की भारत, भारत छूटा है, कौन छूटा है, भारत। और इस भारत, जैसे ये भारत छूट गया तो अब अगला अगर बनाओगे तो इसको ऐसे कर सकते हो कि ये कौन है, अफ्रीका है, और यहाँ पे क्या है, भारत आ गया है। जब भारत यहाँ से आगे बढ़ा तो इस भारत यहीं से छूटा, ऑस्ट्रेलिया कहां से छूटा है, इस भारत से छूटा है, याद रखिएगा। भारत किससे छूटा है, ये ऑस्ट्रेलिया किससे छूटा था, क्या कहिएगा, भारत से छूटा, उससे नहीं छूटा। और ये छूट करके इधर चला गया और यहाँ पे फिर रह गया, और यहाँ पे जो छोटा सा और एक छूट कर दिया, ये क्या बन गया, तो ये मेडागास्कर, और मेडागास्कर आज भी क्या है, वहीं पे है, याद रखेगा। टूटा था, अकेले टूटा था कौन, भारत। नहीं 3 को नहीं करना, अभी दूसरा सब बात करता है। हाँ क्या क्या करेंगे, सुनिए मेरी बात को सुनिए, मेरी बात को सुनिए। अभी क्या करते हैं ना कि इसको अगर हम लोग ऐसे करके गोंडवाना लैंड ऐसे करते हैं, इसको क्या कर रहे हैं, इसको अगर ऐसे कर देते हैं, एक साथ कर देंगे तो ये यहां से छूट गया, ये जो अलग कर दिया ये हो गया टोटल भारत। और इस भारत से थोड़ा सा छूटा कौन, तो क्या कहेंगे, ये थोड़ा सा छूटा है तो कौन, ऑस्ट्रेलिया, और पूरा रह गया, फिर इससे छूटा तो हम लोग ऊपर चले गए, और यहीं पे लटका हुआ थोड़ा सा रह गया कौन, मेडागास्कर। तो समझ जाइए उसी से छूटे बाबू, और बाकी बचा ये जो एक जगह था ना, ऐसे करके कहोगे तो ये तो अंटार्कटिका हो गया, नहीं हो गया ये नीचे वाला ऐसे करके, तो वो वाला चीजें अलग है, ठीक है। मगर ये वाला ये छूटने के बाद ये हाँ भारत छूटा, ऑस्ट्रेलिया छूटा, हाँ बस इतना तो बात याद रखना है। कहां पे हैं हम लोग, हाँ सर आप ही तो एगो ध्यान रखते हैं हमारा। आज देखिए ना वो आदमी सो रहा है, क्या आपका तबीयत ठीक नहीं है ना, वो बहुत अच्छा है छोड़ देगा। विश्व का सबसे पुराना भूमि के नाम से कौन जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया। हाँ जाना जाता है कि कहां से छूटा था, तो इसी वजह से तो हम जनवाना चाह रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर कोई भी कोरल लीफ है कि एगो है कि नहीं है, अब जिसका नाम क्या है भाई,
ग्रेट बेरियर रीफ, ठीक है ना, क्या कहेंगे, ग्रेट बेरियर रीफ, ठीक है। सब प्रसिद्ध जो है कोरल रीफ निंगालू रीफ के नाम, सुनिए सबसे बड़ा जो कोरल रीफ है ना जो प्रसिद्ध है उसका नाम क्या है, निंगालू। कहिएगा कि सर नया नाम लेके आए, सुनिए वहां पे कोरल रीफ का एक बहुत बड़ा क्या है, हाँ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, उसका सबसे बड़ा पर्वत है ऊपर से नीचे, और इस साइड जो समुद्र है जिसको कोरल सागर कहते हैं वहां पे बहुत बड़ा रीफ है, अर्थात रीफ झुंडों में पाया जाता है। जो सबसे प्रसिद्ध जो रीफ है यानी कोरल है उसका नाम क्या है, निंगालू। याद रखिएगा निंगालू क्या है, सबसे प्रसिद्ध है, सबसे बड़ा है, सबसे बढ़िया है, ठीक है ना। तो कौन सा कहिएगा, कौन सा सागर में, हाँ प्रशांत महासागर, और ऐसे सागर कहेगा तो कोरल सागर। कौन सा सागर, कोरल सागर, सिंपल। ऑस्ट्रेलिया में समशीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहेंगे, डाउन्स। 2025 में यूरेनियम के उत्पादन में सबसे अधिक कौन, कजाकिस्तान, और भंडारण में कौन, चलिए हो गया, यही तो पूछना बताना था। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहां पे है, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया का चक्रवात को क्या कहते हैं, विली कहते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं, भारतीय सेना ने 13 मई को कहां पर ऑपरेशन केलर, क्या कहिएगा, ये किलर नहीं है केलर है, क्या कहिएगा इसको, केलर, ठीक है, लॉन्च किया। देखिए हुआ क्या, हाँ जम्मू कश्मीर हुआ क्या ना, हम लोग तो कर दिए कौन, सिंदूर। सिंदूर करने के बाद कुछ कुछ जो है ना, कोई घाटी ना है, घाटी में आतंकवादी सब छुपा छुपा हुआ रहता है, ठीक है, तो वही सबको चुन चुन के मार रहे हैं, गर्दा उड़ा उड़ा के। और कौन सा ऑपरेशन कहते थे, क्या कहिएगा, ऑपरेशन केलर। अभी देखिए सिंदूर अब नहीं पूछेगा एग्जाम में, याद रखिए ये बात। ऐसा कर दिया ना, ऐसा कर दिया कि जो बोल नहीं सकता वो भी जान रहा है, हाँ? क्या बोले पटेल जी, हाँ तो काहे नहीं पूछेगा सर, हम कह रहे हैं कि वो तो आप पूछेगा तो वो तो आप ही कहना होगा जी। अब उसको भूलने का कुछ जवाब है, सवाल है, उसका तो कोई सवाल ही नहीं है, वो तो खत्म ही हो गया ना। तो अभी फाइनली क्या करेंगे, ऑपरेशन केलर को याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान इस सबको जो है खोज खोज करके मारने के लिए हम लोग जो है एक ऑपरेशन केलर चलाए हैं, ठीक है। और आप लोग को सिंदूर तो याद ही ना रहेगा जी, सिंदूर आपको भूलिएगा, सिंदूर आज से चल रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने जो है 13 मई 2025 को दक्षिण कश्मीर के क्या कहेंगे, शोपिया जिला, कौन सा जिला कहिएगा, शोपिया जिला के जो है ना केलर में घने जंगल में है, वहीं पे जो है ना हाँ एकदम सही पकड़ी, हाँ बस बस एकदम सही पकड़ी हो, लगता है लोकेशन देखे, हाँ तब हुआ क्या है ना कि वहां पे लोग, अरे ऑपरेशन सिंदूर चला ना तो सारे लोग भाग गया, नहीं समझे, अब भाग करके वहां पे आके अब ये पे अभी 3 को तो आज माराया है, सॉरी कल माराया 3 को नहीं, हाँ देखिए, हाँ एकदम सही, देखिए बच्ची, आप लोग न्यूज देखिएगा तब ना पता चलेगा, बड़ी चर्चा में बना हुआ ये, ठीक है, सबको हाँ दौड़ा के मार रहा है। आतंकवाद विरोधी अभियान को शुरू किया गया है, तो क्या कहेंगे, केलर क्या है, तो आतंकवाद विरोधी अभियान है, कहां पे चला है, शोपिया जिला में। शोपिया जिला कहां पे है, जम्मू कश्मीर। खेल खत्म है, बस इतना ही जानो, और बाकी बचा ऑपरेशन तो तुम लोग जान ही रहे हो, थोड़ा सा फिर कर दें, इधर तो इतना ऑपरेशन सब करवा दिए कि कुछ करने का बात नहीं, सब यादें हैं नहीं। चलिए ऑपरेशन सर्वशक्ति है, हाँ ठीक है हटा देते हैं टारगेट, अच्छा चलिए। अरे बाप, दोनों आज टाइट है, आज देखिए दोनों टाइट है, हाँ। पूरा ध्यान रखा जा रहा है हमारा भाई, हाँ हेलो चेक, आइए तो आओ, तो चलो सब काम समझ के कंसर्न सुनो। तो ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश में चला था, ऑपरेशन बॉम्बे पॉकेट उत्तराखंड में चला था, आग लगा था, ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर में गौ तस्करी को रोके थे, ऑपरेशन इंद्रावती हैती में चलाए थे, अभी ऑपरेशन सर्वशक्ति कहां पे चलाए थे, क्या कहेंगे, जम्मू कश्मीर में सेना के द्वारा। और बाकी बचा आप लोग इसके बारे में जान रहे होंगे, किसके बारे में, ऑपरेशन ब्रह्मा के बारे में, जानते कि नहीं, म्यांमार में क्या आया था, तो क्या कहेंगे, भूकंप। ऑपरेशन टिक्का जम्मू कश्मीर में चलवाए थे, ऑपरेशन हॉक कहां पे चलवाए थे, सीबीआई के द्वारा चलवाया गया था। और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में खाली इसका डिट हो याद रखिएगा, 6 तारीख के शाम को 7 तारीख के सुबह में, ठीक है, याद रखिएगा 1 बजे 5 मिनट पर, ठीक है ना। ये थोड़ा सा डेट याद रखिएगा, बस देखिए हम स्पेशल में दिए हैं, ठीक है ना, 6 से 7 में 6 को छूट गया, देखिए इधर 6 लिखे थे भाग, नहीं देखो इस वजह से ना आपको 6 इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि 12 बजे के बाद 7 बज गया था, ठीक है, और प्लान 12 बजे से पहले कर रखा था ये लोग, मगर वहां पे जो आक्रमण किए थे हम लोग में 7 तारीख होगा, क्योंकि 1 बजे 5 मिनट में किया ना, तो क्या तारीख हुआ, 7 तारीख हुआ। तो आप कोई आदमी कहेगा कि नहीं 6 तारीख को तो किया था, नहीं समझे, तो इसी वजह से हाँ इसी वजह से हम जानबूझ करके कि हो जाता है। हाँ ये थोड़ा सा याद रखो। ऑपरेशन अभ्यास किसका है, तो सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल किया गया था, ठीक है, कहाँ पे, बंगलुरु में, ठीक है। और थोड़ा सा हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस एशियाई फसल का पहला एगो बताया था हम लोग उस दिन, क्या, जीनोम ट्रेडिंग नहीं, जो आईसीआर के द्वारा करवाया गया। अच्छा आईसीआर का अध्यक्ष अभी कौन बना हो रखा है, मंगीलाल जाट,
हाँ चलिए तो हाँ, एशिया फसल का पहला जो हुआ क्या है, हाँ 2 गो, तो सुनिए ना हम इसके बारे में ये तो हम बता ये ना चाह रहे हैं, हाँ वही वही कम, हाँ कमला सर सुनिए, हम वो नहीं बता, हम ये कह रहे हैं कि अभी क्या होना, एशिया में एक जंगली बोलिया प्रजाति, ठीक है, और 400 किस्म की धान की प्रजाति को लेकर के एक पिन जीनोम बनाया है। कौन बनाया है? पेन। पेन मतलब क्या होता है, एक साथ पेन कर दिए, नहीं कहते पिन, तो एक पिन जीनोम बनाया और उसके तहत जो है एक प्रकार की धान उगाया जाएगा और ये बहुत उपजाऊदायक होगा, सहनशीलता होगा, समझे, कोई भी जलवायु से प्रभावित नहीं होगा, और ये एशिया में ऐसा होने वाला पहली बार दुनिया में हुआ है, तो थोड़ा सा याद रखेगा, ठीक है, वही बात हम लिखे हैं। तो वैज्ञानिक ने एशिया भाई चावल 144 जंगली और क्या कहेंगे, चावल की 144 जंगली और खेती की जाने वाली किस्मों को एक जीनोम के प्रमुख भागों को एक साथ जोड़कर अपनी तरह का क्या किया है, पहला पिन जीनोम बनाया है, ठीक है, इस तरह के संदर्भ में जीनोम तैयार किया गया और ये बढ़िया किस्म का जो है क्या करेगा भाई, पिन जीनोम अधिक उपजाऊ होगा, रोग प्रतिरोधक होगा, जलवायु परिवर्तन से कोई लफड़ा नहीं होगा, ये इस प्रकार से बनाया गया। तो याद रखिएगा 144 किस्म की चीजें को जीनोम को जोड़ा गया है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, फिर गलत बात है, कटक बोल रहा है, हाँ, ठीक है, सुनो, हाँ सुनिए गुरु जी इधर आइए, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान बैंक क्या कहेंगे, फिलीपींस, केंद्रीय चावल अनुसंधान कहेगा तो क्या कहिएगा, उस दिन हम इसको क्लियर करवाए थे कि नहीं करवाए थे, कटक, और ये भारतीय चावल अनुसंधान कहेगा तो हैदराबाद, हाँ बस यही तो बात याद रखिएगा गुरु जी, चावल अनुसंधान की तरह मत जाइएगा, ठीक है, कि कटक, हाँ नहीं, आओ भारतीय चावल हो गया। गोल्ड राइस की मंजूरी देने वाला दुनिया का और बैन करने वाला पहला देश कौन सा है, फिलीपींस है। गोल्ड राइस में क्या बहुत बार पूछता है, सब साइंस का क्वेश्चन है, गोल्डन राइस, हाँ देखिए दरोगा में पूछा हुआ, क्या सही बात है जी, देखिए हाँ आइए, गोल्डन राइस विटामिन क्या तो कौन सा था विटामिन था, क्या कहेंगे, ये भरपूर पाया जाता है। भारत का पहला राइस एटीएम कहाँ पे बना था, क्या कहेंगे, उड़ीसा में। उस दिन हम क्या बताए थे, सोना को पिघला करके पैसा देने वाला एटीएम कहाँ पे, हाँ बोल क्या नहीं रहे, खाली मथा हिला रहे थे, इसका जान ठीक नहीं है, क्या हो गया है आपको, आओ सुनो, हैदराबाद में बनाए थे नहीं बनाए थे, अच्छा पहला अनाज एटीएम कहाँ पे बनवाए थे हम लोग, गलत बात है, ये कौन एटीएम बोले हैं अभी, राइस, अच्छा नहीं, अच्छा नहीं ठीक है, तो 6-7 महीना का ही सर। अच्छा एक गुड़गांव में एक एटीएम बनवाए थे, किसका याद आया आप लोग को, नहीं जी, हाँ ट्रेन तो महाराष्ट्र वाला है जी, पंचवटी एक्सप्रेस में जी, राइस एटीएम, अच्छा छोड़ो कोई बात नहीं, अच्छा रहने दो। आईसीआर भारत की पहली 2 जीनोम संपादित किया, तो आप लोग ये सब नाम जानिए रहे, कौन बनवाया है, आईसीआर। अच्छा आईसीआर के वो महानिदेशक था, कल उसका मृत्यु हो गया था, हम नाम बताए थे, नाम बोलिए, बोले चावल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो क्या कहेंगे, ओरिजा सेटाइवा होता है, ठीक है। चावल की खेती के लिए कितना डिग्री सब चाहिए, 21 से 37, अच्छा उसका तापमान कितना चाहिए, 100 सॉरी वर्षा कितना चाहिए, 150 से लेके 250। अब थोड़ा सा इधर आता है, हाल ही में 11 भारतीय भाषाओं को नवीनतम टेक्स्ट टू स्पीच, देखो बुलबुल नहीं समझे, भारतीय भाषा, अभी देखो एआई का जमाना चल रहा है, एआई के जमाने में एक ऐसा टूल बनाया, किस नाम से था, क्या कहिएगा, बुलबुल नाम से, 11 भारतीय भाषा को रिकॉग्नाइज कर सकता है और उसको क्या करता है, रियल टाइम में आपको बता देगा। आप तमिल में कुछ बोलिएगा वो इंग्लिश में दे देगा, आप हिंदी में कुछ बोलिएगा, कुछ संस्कृत में बोलिएगा वो तो पट 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 आपको दे देगा, ठीक है। तो वो कौन सा कंपनी है, तो क्या कहिएगा, सर्वम एआई। सर्वम एआई क्या है, तो एक वो आपका स्टार्टअप कंपनी है, बेंगलुरु का है, ठीक है। तो भारतीय एआई स्टार्टअप का सर्वम बेंगलुरु में V2 नाम का क्या है, अपना जो है एक अपना नवीनतम एआई मॉडल पेश किया, ठीक है, जिसका नाम क्या रखा है, बुलबुल। क्या नाम कहिएगा, बुलबुल। कितना भाषा को कहेगा रियल टाइम में, 11। थोड़ा एआई से संबंधित कुछ चीजें देख लो तो बाबू, जंगल में आग को पता लगाने के लिए पहला उन्नत एआई सिस्टम जो लॉन्च किया गया, तो कौन सा टाइगर रिजर्व में, पेंच टाइगर में, ठीक है। नाम क्या रखा है उसका, पेंटोरा। एआई द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा उत्पाद एलिवेटेड लॉन्च कौन किया, तो क्या कहेंगे, आईसीआईसी लैम्बोर्ड। आइए दुनिया का पहला मिस एआई कौन बनी है, कंजा लेली। अभी हम बता रहे थे मिस वर्ल्ड में लिए मानवतावादी पुरस्कार किसको दिए हैं, सोनू सूद। कहां पे हो रहा है भैया 72वां सीजन, हैदराबाद। आओ सेबी ने जो है ना अभी एआई चैटबॉट लॉन्च किया है, तो किस नाम से, तो क्या कहेंगे, यही है आपका वर्चुअल असिस्टेंट के नाम से किया है, ठीक है। सेबा से मतलब वही है, एसीबीए अब सेबीज है, ठीक है। हाँ उसके बाद पहला अंतरराष्ट्रीय एआई संधि कहां पर हुआ था, तो क्या कहेंगे, यूके, यूएस और ईयू। और देखो बाबू वो एआई सम्मेलन अलग है और एआई संधि अलग है, दोनों को एक जगह मत मिला। इस बार एआई सम्मेलन का, हाँ पहला एआई सम्मेलन यूके में, दूसरा हुआ दक्षिण कोरिया में, तीसरा हुआ फ्रांस में, चौथा कहां पे हुआ, भारत होएगा, ठीक है, अभी हुआ नहीं है। आओ भारत सरकार ने इंडिया एआई बनाने के लिए किस कंपनी के मिशन के तहत भारत का पहला फाउंडेशन तर्ज लैंग्वेज मॉडल पर चयन किया जाएगा, तो क्या कहेंगे, सर्वम एआई। पीएम, हाँ ठीक है, एमपी ने भारत में पहली एआई संचालित रियल टाइम क्या किया भाई, अभी वन चेतावनी उसी दिन नहीं बोल रहे थे पटेल जी, यही ना क्वेश्चन में बोल रहे थे जी आप। आइए देश के पहले एआई आधारित डाटा सेंटर पार्क कहां पे खोला गया, तो क्या कहेंगे,
रायपुर, रायपुर कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ है। ठीक, आओ आगे चलते हैं। हाल ही में अमेरिका के किस देश के साथ 142 अरब डॉलर, समझ रहे हो, 142 अरब डॉलर अभी ट्रम्प किया हुआ उसके देश से, कहाँ पे था, क्या कहिएगा, सऊदी अरब। तो हुआ ये है, हाँ सुनिए, अरे बड़े खतरनाक कर दिया गए, और जाके देखो एकदम मोदी वाला स्टाइल अब अपना रहा है, जाके जान तो क्या बोलता है, अमेरिका सऊदी अरब के लोग बहुत वो हैं, अच्छे हैं, हम बहुत प्यार करते हैं, एकदम मोदी वाला स्टाइल, दोनों सेम सेम है, ये समझ जाइए, जैसा ही है वैसा वो है, ठीक है, एकदम दोनों ऐसा, खाली लपेटे लपट्टी वाला बात। तो सऊदी अरब पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, रियाद में आयोजित, तो सऊदी अरब का राजधानी कहाँ, रियाद है, तो वहीं पे वो बोला कि देखो भैया ऐसा ऐसा बात है, तुम लोग रक्षा सौदा करो, तुम लोग जो है वो देंगे, ये सारा चीज चल रहा था, तो वहां पे थोड़ा सा देख लेंगे। तो कितने किसके साथ रक्षा सौदा किया है अमेरिका, तो क्या कहोगे, सऊदी अरब। सऊदी अरब से संबंधित कुछ करें देख लो, सऊदी अरब में भारत और पाकिस्तान के सहित 14 देशों के वीजा क्या कर दिया, बैन लगा दिया, बोला कि देखो तुम लोग आकर के हज के नाम पे, हज होता है वहां पे, क्या होता है, हज, हज समझते हो नहीं समझते हो, मुस्लिम लोग जाते हैं वहां सब, ठीक है। ओलंपिक में ई स्पोर्ट गेम्स कराने वाला कौन है, तो कहेंगे सऊदी अरब, 2037 में करेगा सऊदी अरब, 2034 तक पुरुष फीफा विश्व कप कराएगा, कब कराएगा, तो कहेंगे 2034 पुरुष वाला, ठीक है। सऊदी अरब ने भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया। अच्छा ये बताइए 2026 में फीफा विश्व कप कहां पे होगा, जल्दी बोलिए ना जी, गर्मी हो रहा है। आपको आज क्या हुआ है, कोई दिक्कत है, एकदम ऐसे पैर हाथ फैला दिए हैं, पेट दर्द हो रहा है, छोड़ देगा। हाँ देखो, हाँ क्या क्या बोले हैं, यूरोप, हाँ से तो बोल रही है बच्चा, ठीक है। फिर हाँ 3 को, कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका, ठीक है ना, यहाँ पे होगा। और ये पे कहेगा कि 2000 इधर कितना 24 और 4 28, 28 में ओलंपिक कहाँ पे होगा, तो लॉस एंजलिस में होगा, ओलंपिक लॉस एंजलिस। और फीफा कहेगा तो कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको, याद रखिएगा। अब फिर 32 में तो अभी बोल ही रहे, 36 में यहाँ पे, 34 में यहाँ पे होगा, ठीक है। 28 और 2, 28 और 4 कितना होता है, 32 ना होता है जी, 26 और 4 28, 28 में वहाँ पे, ठीक है। ओलंपिक होगा जी, फीफा नहीं कहोगे उसको। आओ, सऊदी अरब में भारतीय दूतावास के प्रवासी परिचय के लिए कार्यक्रम आयोजन किया। भारत में खाड़ी सहयोग, अच्छा खाड़ी सहयोग परिषद का स्थापना कब होगी, हाँ ठीक है गुरुजी। आओ अब 10 नंबर में आते हैं, बड़ी गर्मी हमको भी लगा है। हाल ही में भारत और अमेरिका ने किस देश के आयुर्वेद दिवस, समझ रहे हैं, आयुर्वेद, आयुर्वेद समझते कि नहीं, कौन, धन्वंतरी, किसके काल में रहता, धन्वंतरी, धन्वंतरी किसके दरबार में रहता था, आराम से बोलिए, हाँ ठीक है, सही है, हाँ ठीक है सर, ठीक है, हाँ ठीक है, नवरत्न समझे। आइए, नवरत्न रखने वाले मोटा मोटी 5 गो राजा का नाम, 3 गो राजा का नाम बताइए। तो एगो तो ये हो गए चंद्रगुप्त मौर्य, और कौन रखिएगा, अकबर, ठीक है, और कौन हो गए, मराठा साम्राज्य में किसको कौन रखवाइएगा, वो तो अष्ट प्रधान था। एगो याद रखिएगा वो, ये कृष्णदेव राय, केडी राय, हाँ हाँ केडी राय को नहीं भूलिएगा, हाँ ठीक है, तो याद रखिएगा। हाँ अष्ट दिग्गज ही का वो कहना, मतलब वो इस प्रकार का नहीं होता है, ये क्या था, एक सभा होता था, ठीक है, राज दरबार में हर प्रकार के लोग रहते थे वहां पे, हाँ हाँ जैसे जैसे इधर नवरत्न था ना, सेम टू सेम वही था, ठीक है। अब हर वर्ष 23 सितंबर को क्या मनाएंगे हम लोग, आयुर्वेद दिवस मनाए, केंद्र सरकार के द्वारा इसको नोटिस किया गया। पहले कब मनाते थे, तो पहले वो मनाते थे, नहीं वो जी धनतेरस जो नहीं होता था, तो धनतेरस के दिन मनाते थे, कोई आधिकारिक डेट नहीं था, तो अभी आधिकारिक डेट दे दिया गया, कै तारीख को मनाइएगा, तो क्या कहेंगे 23 सितंबर को, ठीक है। आप पहले कब मनाते थे, तो धनतेरस के समय में, और धनतेरस कब होता है, दिवाली के समय में, यानी अक्टूबर नवंबर के समय में होता था, ठीक है। तो वही है, धनतेरस के दिन मनाया जाता था। अब सरकार ने, अच्छा पहली बार हम लोग कब मनाए थे ये क्या बोलते हैं आयुर्वेद दिवस, तो क्या कहेंगे 2016 में, ठीक है, सरकार के द्वारा इसको मनाया जाता है। अब अच्छा खासा इस पे थोड़ा सा दिमाग लगा रहा है सरकार, ठीक है। भारत में पहले संयुक्त राष्ट्र में 21, सुनिए अभी हम लोग कौन सा दिवस मनाने वाले, 21 जून को योग दिवस, और 21 दिसंबर को क्या मनाएंगे, ध्यान दिवस, पहली बार मनाएंगे। और आयुर्वेद दिवस भी घोषित कर ही दिए, कै तारीख को, तो क्या कहेंगे 23 सितंबर को। अब सुनो, अभी इस बार योग महोत्सव कहां पे मनाएंगे, 11वां नासिक में, कहां पे मनाएंगे, नासिक में। इस बार योग दिवस का थीम क्या रखे हैं, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, क्या कहोगी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। और थोड़ा सा ताप्ती नदी बेसिन, अभी तो अभी गर्दा उड़ जाएगा आज लगता है। ताप्ती कौन सा नदी है, ये ताप्ती नदी, ताप्ती बेसिन में मेगा रिचार्ज परियोजना, कौन सा योजना है ये, मेगा रिचार्ज। सुनो आप लोग,
हम ये कहना चाह रहे थे कि ताप्ती बेसिन में ना महाराष्ट्र सरकार के साथ मध्य प्रदेश सरकार क्या किया है, एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया, क्या क्या कर करके कि देखो भैया पीने के लिए सिंचाई के लिए हम क्या करेंगे, वाटर सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसी को लेकर के जो है ना एक वो किया, तो कौन किया है, तो क्या कहिएगा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार। तो उद्देश्य क्या है भाई, जंगल संसद। अच्छा, उस वाले जगह में कल भी ना बोल रहे थे कैसा चट्टान है, बेसाल चट्टान है, बेसाल चट्टान कठोर है, वहां पे भूमिगत जल की कमी है कि नहीं है, तो पानी का पीने का पानी कहां से लेके जाएंगे, ये सब से लेके जाएंगे। इसी वजह से यहाँ पे क्या बनाए भैया, बांध बनाएंगे। तो ताप्ती नदी, तो ये बताइए ताप्ती नदी कौन दो पर्वत के बाद बीच बहेगी? हाँ हाँ, अब बच्चा सही बोली, नहीं तो हमको लगा हो गया। हाँ, नर्मदा और ताप्ती। पटेल जी कुछ बोल नहीं रही थी, बच्चा बोले हैं ना, अरे वो आज हम ये बताते, देखो इसको क्या कहोगे, विंध्याचल, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये मैकालय है, ठीक है। और यहाँ से इस मैकालय से बात है तो क्या है, ये नर्मदा। और इसके नीचे में ये क्या है, सतपुरा। और सतपुरा का ही आगे नीचे क्या है, महादेव, क्या है, महादेव। और यहीं से आपका निकलता है कौन, तो क्या कहेंगे, ताप्ती। और इस ताप्ती के नीचे में यहाँ पे क्या है, सतमाला। और सतमाला के आगे का विस्तार को क्या कहते हैं, अजंता है वो, ये इसको क्या कहते हैं, अजंता। और इसके नीचे वाला यहाँ पे कहोगे तो इसको क्या कहोगे, हरिश्चंद्र। और इसी इधर आओगे तो क्या कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, बालाघाट, क्या कहेंगे, बालाघाट। और यहाँ पे आएगा तो ये आपका महादेव है, ये क्या है, महादेव है। तो इसके यहाँ पे ये आपका टोटल इतना भी लिखे, सब दक्कन का पठार महाराष्ट्र में है सारा, ये सब कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। तो इसको क्या कहोगे, सतमाला। यहाँ पे क्या है, सतमाला। सतमाला के ई वाला इसको क्या कहिएगा, अजंता, ठीक है। हाँ, क्या बोले, ठीक है। ये सतपुरा हो गया, ठीक है। और इस महादेव हो गया, तो इसको ना कहोगे सतमाला जी, ये सतमाला। सतमाला के बाद ये क्या है, अजंता। इसको क्या कहेंगे, हरिश्चंद्र। इसको क्या कहेंगे, बालाघाट। ये क्या है, महादेव है, ठीक है, इतना। और यहाँ तो पश्चिमी घाट है ये, ठीक है। इतना तो बात को याद रखना। तो ये ताप्ती नदी किसके बीच में बह रही है, सतमाला और सतपुरा के बीच। कहां से निकलना है, तो क्या कहेंगे, मैकाल शरीर से नहीं निकालोगे इसको, मैकाल शरीर से निकलता है कौन, नर्मदा। ये सब गड़बड़ करा दिया है सब। हाँ, तो ये निकलता है, क्या कहोगे, ये सतपुरा वाला रेंज से निकलता है, ये वाला रेंज से, महादेव वाला जगह से निकलता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखे भी हैं, तुम लोग को गजब का आदमी करते हो तुम लोग जी, गड़बड़ कर दोगे, देखो। हाँ, याद नहीं रहता है, नहीं तो हम बस, हाँ, सतपुरा ने हमें एक चीज लिख दी है। तो देखो ऐसे करके बोलना कि देखो ये सुनिए, ये नर्मदा के अतिरिक्त जो है ताप्ती नदी किधर जाती है, तो क्या कहेंगे, अरब सागर में। क्यों बात है, तो अब जानते हैं, भ्रंश हो गया, कगाड़ हो गया। अब देखो नर्मदा के अतिरिक्त एकमात्र नदी है जो उधर जाती है, ये सतपुरा। और कहां से निकलता है, क्या कहेंगे, सतमाला के बीच। अभी सतमाला महाराष्ट्र में है कि मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में, एकदम यार। अजंता महाराष्ट्र में कि मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र। बालाघाट कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। यहीं पे आपको कहेगा कि हाँ, हरिश्चंद्र कहाँ पे, महाराष्ट्र में, हाँ, बहादुर। और तो सुनो, उद्गम कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के, क्या कहिएगा, बैतूल में। किसके पीछे, क्या कहेंगे, सतपुरा। कुल लंबाई इसका कितना है, तो क्या कहेंगे, 724 किलोमीटर। कहाँ पे गिरता है ये, अरब सागर में। महाराष्ट्र